अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। आप करने वाली थी? मैं करने वाली थी क्योंकि आप भूल जाते हो ना, फिर नाम लेना कहीं और निकल जाता है। आज मेरा गला ठीक है, अब तो मेरे इतने दिन से नहीं बोला यार। नहीं, आप नाम, मैं कह रही हूँ आप नाम लेना भूल जाते हो ना, आप स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वीक डेज बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि भूल गया था कि आज थर्सडे है, सोचा था कि फ्राइडे। बट द पॉइंट इज कि यार आप लोग खुदा का अब ये पता नहीं कैसे ख्याल रखना है। सब बीमार हो रहे हैं। आज मेरी बहन बेचारी वायरल की जद में आ गई है। मेरे ऑफिस में 3 लोग जो है वो वायरल की जद में आ गए। Everybody is getting sick and I don't know। पता है क्या वजह है? मैं बताता हूँ। बारिश नहीं हो रही। दुआ करें अल्लाह ताला बारिश दे और ये खुश्क सर्दी जो है वो खत्म हो। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ैब अब्बासी और मेरे साथ हैं माल्टाई रंग में हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं ने बिल्कुल ठीक कहा है, बारिश ना होने की ये वजह है कि सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, खुश्क सर्दी पड़ रही है। लाहौर में आर्टिफिशियल रेन कराई गई क्योंकि वहाँ के जो सिनेरियो था बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था, तो इसलिए ज़रूरत बन गई थी, नीड बन गई थी। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। इतनी गंदी धुंध है, धुंध तो नहीं कहना चाहिए, स्मोक है, क्योंकि धुंध तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नेचुरल जो भी चीज होती है वो आपके लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होती। आप आलूदा धुंध कह लें आप उसको, और आलूदा ही कहा मैंने, आलूदा धुंध आप उसको कह लें। और आप लोगों को कराची जो है वो भी इस लाइन में बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा है, तो आप लोग कराची में भी जो लोग हैं वो भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाहौर पहले नंबर पे है पॉल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में, और कराची जो है वो 2 हफ्ते पहले तक 8वें नंबर पे था, लेकिन कल कराची जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो प्लीज आप लोग घर से निकलते हुए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। यू रिमेंबर कि पहले जो है वो बारिश के लिए दुआ पता नहीं अभी भी कहते उल्टे हाथ से मांगनी चाहिए तो हो जाती है। पता नहीं इज्तिमाई दुआ का वैसे मैंने सुना है, कि उल्टे हाथ से मांगे है ना, उल्टे हाथ में कहते दुआ मांगे तो बारिश नहीं। ये बेत है, ये शरीयत में नहीं है। हाँ, मैं मतलब अच्छा ये जो कैमरा कर रहे हैं मैं बताता हूँ, इतना कोई प्यारा भाई है हमारा कहते हैं मैं 2 कैमरों जो आप कहने वाले थे, कसम है आपको। अरे यार ये तो चैनल बंद हो जाएगा, इतना माशाल्लाह उसके लिए मेरे पास दिल में प्यार है। अगर मैं वो कह दूं तो वो तो ये बंद हो जाएगा, इस तरह ऐसे बंद ऐसे ताले लगेंगे यार। ये जो है इस बंदे की अगर मैं आपको बड़े मजे की बात तो कहता है 2 कैंगरू की लड़ाई हो रही थी, मुझे आप याद आ गए। मैंने कहा किसने यहाँ पे कैंगरू छोड़े? ऑस्ट्रेलिया में होते कैंगरू, पाकिस्तान में कैंगरूज भी नहीं है। अच्छा तो किन जंगलों में होता है? बातें तो हमारी होती रहेंगी। आपको हम बता दें कि हमारे लिए 3 गिफ्ट्स आए हुए हैं। रुक जाओ और बताता हूँ कुछ और। मैं और हलीमा पहले बात कर रहे थे मेकर रूम में, इसलिए कहा रुक जाओ। हमने कहा हमने सबसे पहले हमने बाजरत के साथ तोहफों को बिल्कुल इतनी सी लिफ्ट नहीं कराई। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले पूछा हमारा जी का तो ऑफ कोर्स तोहफा हमने बड़ा किया। जब ज़ायदा आंटी की हमने कहा बताओ ज़ायदा आंटी लगती कैसे? मैंने एग्जैक्टली जैसे ही इम्तियाज आया, इम्तियाज ने कहा कि मैं जो है वो उनसे मिला, तो मैंने कहा तुमने उनकी पिक्चर ली, उनके साथ पिक्चर लिए? तो कहता नहीं मैंने पिक्चर नहीं ली। तो मैंने कहा यार तुम लेते, हमने देखना था तो क्या हंसने लग गया ना। और मैं और हुमायूं हमने एक नक्शा खींचा जो हमने अपने दिमाग में खींचा हुआ था आपका कि ज़ाहिदा आंटी कैसी लगती है। तो हमने उसको बताया कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, पे तो उसने कहा हाँ। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी से एनोनिमस बात करते हो या आपको नहीं पता होता कि अगले, तो मेरे तो दिमाग में शक्ल है ज़ायदा आंटी की, मेरे में भी है। मेरे में भी है। तो आप जो है ना एक अगले बंदे की अपीयरेंस एग्जैक्टली आप बना लेते हो। और इसी तरह मेरे दिमाग में जिनकी शक्ल मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि है वो तलत आंटी भी है। मेरे दिमाग में लिटरली उनका एक है टॉलर, शी इज टॉल। मुझे दबंग सी औरत है वो, दबंग सी। और मुझे लगता है कि वो जो आंटियां नहीं होती जो सिर्फ वेजीज पहनती हैं, जो जवान होती हैं, तो एक ब्लॉक हील टाइप, अच्छा वो वाले जूते नहीं, मुझे लगता है फ्लैट पहनती हैं। अच्छा चलो ये तो आंटी से पूछना पड़ेगा। अच्छा हमारे लिए जो गिफ्ट्स आए हैं, एक गिफ्ट जो है वो हुमैरा जी ने भिजवाया है। आप सबको पता है, कल उन्होंने कॉल करके भी बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भिजवा रही हूँ। अच्छा हुमैरा आंटी का मैं बताऊं कि बहुत सारे गेस्ट आए हमारे प्रोग्राम में, लेकिन वो वाहिद ऐसी गेस्ट है जिन्होंने सच में जो कहा वो पूरा करके दिखाया। उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो हमें कॉल्स भी करती है। वो कैंप 2 पे हाँ जी आज चले, ये खोलूं पहले खोल ले। तो ये मेरा अरशद जी की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा, मैंने तो नहीं खोलना। ये इतना प्यारा पैक हुआ हुआ है, ये मैंने नहीं खोलना। ओह क्यूट, मैंने नहीं खोला यार। और बकायदा हमारे रंगों के हिसाब से भी पैक किया हुआ है। एक मेरे ख्याल से ब्लू है। तुम वैसे करती हो कि हम पैकिंग संभाल के रख मैं नहीं सही तरह, मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है कि किसी ने अपने हाथ से बड़े प्यार से सजाया होगा, पैक किया होगा। अच्छा मेरी अभी बर्थडे हुई तो उसमें सारे ना मुझे कहने लगे जल्दी खोलो, तो फिर मैंने उसको फाड़ दिया कि सारे बहुत ज्यादा वो हो रहे थे कि जल्दी करें, लेकिन वरना मेरा दिल नहीं करता कि मैं ना उसको खराब करूं।
ओके जी, तो ये 2 चीजें हैं। अब कौन सी तुम्हारी? आई गेस दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर मी। Why? आप बिकॉज ऑफ द कलर्स। नो नॉट रेड या मैंने नहीं खोलना ये तुम खोल लो अपना, फिर एक ही चीज होगी ना। खोल के देखते हैं क्या आई थिंक दीज आर कप्स। हो सकता है, हो डिजाइन, सकता बट आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट। अच्छा, अब खोल के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत प्यारा किया हुआ है मैंने, ये खराब नहीं करना। मुस्तफा, और क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा नहीं हो सकता मेरा नाम, हुमायूं कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी गाइस व्हाट इज इट। ये वो जी अनपैकिंग होती है इंस्टाग्राम पे भी, बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो अनपैकिंग। मुझे नहीं पसंद वैसे, मुझे क्यों फाड़ देते हैं बदतमीज लोग। तुम ओके, तो खोल बाकी चुकी आप हो सही यार। कह रहे हो कि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कोई कप ही है। मम 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 यार हसन भाई नहीं यार दिल कर रहा ना, तो ऐसे देखते क्यों पहले कर रहे हो कौन आप? खोलते, मुझे तो डांट पड़ गई है। इसने क्या किया है? क्योंकि ये कागज तो दोबारा नहीं यूज हो सकता ना, गरीब भी हो ना तुम यार। टेपें इतनी लगी हाँ, हुई आपने तो ऐसे लगा जैसे आप गवादर भिजवा रही हैं। सामने तो आना था हमें। मैंने खोल लिया। काफी है, मैंने कहा था बेटे। ओए ओह माय गॉड, आज से हम इसमें चाय पियेंगे, कॉफी। वाह यार वैसे हालांकि हमने तो कितने डिफरेंट डिजाइन कराए थे, वो किसी शॉप से नहीं मिलते, मगर ये तो उससे भी अच्छे। यार वाह, थैंक यू मेरा एक जी। सेकंड, मेरे ख्याल में तालियां बनती हैं। तारीफ की जाए वो कम है। लिटरली आप लोगों का प्यार है। गंद किया है तुमने यार, अल्लाह माफ करे कितना गंद किया तुमने। थैंक यू सो मच। एक सेकंड पहले चीजें तो रखना, अपनी बेइज्जती करनी है कि क्यों गंद। अच्छा मेरे से एक चीज पूछती है। हाँ जी। इतना एग्जैक्ट आपको कलर सब कुछ ये कहाँ से पता चला? ये इम्तियाज तुमसे इन्होंने मंगवाई थी ये पिक्चर। ये देखो हा। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ प्यारे नहीं है, मुझे भी दिखा दे यार। आप वो तो आगे कर दो, थोड़ा यूं तो कर दो। हाँ अब जैसे मैं लाया नहीं आता। अच्छा जी, आप दूसरे गिफ्ट्स हैं। वेरी नाइस, आई एम गोइंग टू पुट ये। ओके, अब जाहिदा आंटी के गिफ्ट्स हैं। तुम्हारे वाले का ना उधर आता है, मेरे वाले को अच्छा तुम्हारा भी उधर ही आता है। सॉरी हुमायूं, दिस इज फॉर यू। इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है एंड दिस इज फॉर मी। बांसुरी तो ईंटें भेजी हैं, मुझे लगा था फसली है ये। अच्छा जी, लिखा हुआ है फॉर हुमायूं विद लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स फ्रॉम जाहिदा आंटी चकवाल। डू यू वांट टू ओपन इट? खूबसूरत सा गिफ्ट का वो देख लें आप लोगों की गिफ्ट क्या है। ये गुल भाई ये दिखाएं ना जरा। ये रेवरियां हैं, ये रेवरियां हैं, ये रेवरियां हैं इसमें। हाय खूबसूरत तरीन पैकिंग, खूबसूरत तरीन। मुझे नहीं दिखा रहा ये चैनल, ये जो चैनल है ये बायस हो गया है। ये देखिए मुझे फेवरिज्म या ये गिफ्ट तो ऑब्वियसली हम खा लेंगे, ये वुमेन ओरिएंटेड चैनल हो गया। लेकिन हम इस कार्ड को जरूर मैं संभाल के वुमेन ओरिएंटेड चैनल मुझे बिल्कुल अच्छा। मैं बताता हूँ, मैं जब फ्लाइट पे गया ना हलीमा साथ बड़े मजे। जायदा आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेरा आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं फ्लाइट पे गया तो वो एरोस्टेस पिट रही कि बेल्ट पहन ले। मैंने कहा तुम लोग मेरी माँ को खड़ा कर दो यहाँ पे, इनको सबको सीधा। तो और तुम बिलीव करो, मेरी अम्मी ने जो उनको लताड़ना है, जो लोग बेल्ट ही पहन ले, मेरी अम्मी ने कहना है तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, पहन लो बेल्ट। जिस तरह हमें वो करती थी हमारी अम्मियां तो ऐसी बात करती और थी। हर 2 मिनटों बाद लोग वहाँ पानी मांग रहे। लग रहा था मुल्तान की फ्लाइट है, ये मुल्तान से जा रही। इतना मुझे समझ नहीं आता कि 2 घंटे की फ्लाइट में जो लोग बार-बार पानी मांगते, कभी आपको हो भी जाता है, बेलें बजती हैं उस फ्लाइट में। कोई नहीं बजती नहीं, मैं अच्छी वाले रंग। अच्छा तो कोई नहीं बज रही होती वैसे फ्लाइट में। अच्छा पानी मांगते, सुनो पानी मांगते हैं और बार-बार वॉशरूम जाते हैं। भाई 2 घंटे आप एक्सक्यूज मी तो पता है मैं वॉशरूम बहुत जाता हूँ, मुझे जाना होता है वॉशरूम। अच्छा मैंने जो कल वीडियो लगाई वही वॉशरूम की है, जहाज की। बाय द वे अगर तुम वो देखो इंस्टाग्राम वाली, वो जहाज की है। इतना टाइम था मेरे पास कि मैंने वीडियो बनाई है जाके उधर। अच्छा मैं बताता हूँ, वो पानी मांग रहे बार बार। मैंने कहा मेरी अम्मी से अगर तुम लोग इस तरह पानी मांगो ना, लिटरली तुम्हें लग पता कहेगी लाती हूँ। फ्रिज में तो बोतल रखनी नहीं होती तुम लोगों ने। ये उनको पैसेंजर्स को कहने को मिलता होता है ना। मुझे लगता है आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्निंग इनटू अ देसी मॉम बिकॉज आपको पता है, देखो दिस इज अ वेरी सेल्फिश अप्रोच। अब मैं कल कह रही मंसूर से, हमारे घर में फिल्टर लगा हुआ है, जो घर में फिल्टर होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं जी, जग भरना हो ना तो फिल्टर से नहीं भरते, कूलर से भर लेते हैं। अब भाई कूलर भी तो कोई अल्लाह का बंदा है जो भर के तुम लोग के लिए रख रहा है ना। तुम लोग क्यों कूलर इस्तेमाल कर रहे हो? अगर तुम लोग हम भी कूलर
फिल्टर ना भर के रखे तो फिर क्या हो, फिर तुम लोग ऐसी प्यासे तो कहाँ से भरे पानी भाई, मतलब अब फिल्टर लगा हुआ है, आपने सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और आपने पानी भर लेना है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस। उसमें स्लो आता है। हाँ, you're right। स्लो नहीं आता, हमारे मुझे लग रहा है बहुत आपने सेम पिक्चर में है, मैं भी कहता हूं उसमें इतना स्लो आता है। अगर स्लो आता भी है तो इतनी सेल्फिश अप्रोच क्यों है, कोई और भी तो होगा ना जो स्लो फिल्टर में से भर रहा होगा। अच्छा तुमने, अच्छा मैं बताता हूँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं भाई खबरदार जो आपने इसकी साइड ली तो। अच्छा सुनो, अब फोन किया, अब मेरी अम्मी ने फोन किया, दो कॉल नहीं मैंने उठाई, अब मेरी अम्मी को कंफर्म हो गया है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो किसी ट्रक के नीचे, यार 2 कॉलें मैंने उठे, मैं बिजी भी हो सकता हूँ, मैं थक के सो भी सकता, उन्हें लगा कि वो अब इस सुनो तो सही दुनिया में नहीं रहा, उसकी गर्दन किसी रोड के उस पार पड़ी हुई है, उसकी लाश को कुत्ते चाट रहे होंगे, क्योंकि वो ये सोच रही है। और वो पता क्या करती है, कहती है यार अब सुनो मेरी अम्मी ने क्या कहा, कहती है ये रंजीत साहब ने लगाया ना, टीवी लगाया, न्यूज़ में कुछ आ रहा, ये फजूल एग्जैजरेट कर रहा है। अच्छा मैं अपनी अम्मी का बताती हूँ, एक दफ़ा वो मेरे से फोन पे बात कर रही थी और कोई फैमिली पॉलिटिक्स की बहुत लंबी कहानी थी, मामा सुनना रही हूँ, चटनी बना रही हूँ, बहुत लंबी कहानी थी जो वो मुझे सुना रही थी कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी MD से मीटिंग थी, ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि मामा, मैंने उन्हें कहा कि मामा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, मैंने मीटिंग में जाना है MD के साथ। तो मेरी अम्मी ने पता है क्या किया, फोन बंद। क्यों? मतलब उनको ये हुआ कि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और इसने मुझे कहा कि मैंने मीटिंग में फोन बंद। What do you think? क्या? Who is more important, your mother or MD? Obviously my mother, लेकिन वो There you go. Obviously my mother, लेकिन family politics is not that important ना कि मैं उसके लिए बैठी रहूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं काफी देर से सुन भी रही थी। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हो सकता है मेरा मैसेज आ जाए कि हलीमा तुम जरा घर आओ, मैं तुम्हारे पर बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा आंटी और हुमैरा जी, क्या पैकिंग किए, वापस आते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। Don't go anywhere. जी वेलकम बैक टू द शो। गिफ्ट्स के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये तो आप लोगों ने गिफ्ट्स भिजवा दिए, वरना हमें पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलर्स हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हम भी आप लोगों से उतनी मोहब्बत करते हैं, जितनी एक्साइटमेंट हमें वो गिफ्ट्स देख के हुई है आप लोग यकीन नहीं कर सकते। हलीमा, और ये कब जो है ये तो आ गए यहाँ पे। ये वन थिंग टू बी नोटिस, ज़ाहिदा आंटी और हुमैरा जी, आपसे बात कहूँ, आप हमें पेंसिल्स भी भेजती ना, वो पेंसिल भी हमारे लिए इतनी वैल्यू रखती है, जितनी आपने ये हमें चीज़ें भेजी हैं, जिस तरह आपने पैकिंग की है, जो मोहब्बत है, जो कार्ड पे आपने चीज़ें लिखी हैं, इससे सिर्फ ये जाहिर होता रहा मुझे हलीमा से कि कितनी मोहब्बत है आपको। तोहफों की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसलिए कहते थे कि तहफ़ का तबादला किया करो, क्योंकि इससे मोहब्बत का इजहार होता है। और यकीन माने आज हलीमा और मैं जब वो थे तो हम गिफ्ट आप पूछते कैसी लगती है ज़ाहिदा आंटी, कैसी लगती है हुमैरा जी ने जो ताल्लुक हमारे साथ बना के रखा है। दिस टेबल इज आल्सो डिजाइन्ड बाय हर। आप लोगों की वजह से यकीन माने हमें जो प्यार मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है, तो अपने कजन्स और अपने खानदान के सामने बताते हैं, बेटा देखा क्या वैल्यू है हमारी, ठीक है। हाँ, घर वाले नहीं हमें इतनी इंपॉर्टेंस देते, वरना आप लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा जी, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जनरली जब भी हम किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, हमारी आप लोगों से यही दरख्वास्त होती है कि जितने भी लोग जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं या वो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वो कॉल करके पूछे, वो कॉल करके बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर के यहाँ आने का जो मकसद है वो हमारा पूरा हो जाए। तो डॉक्टर साहब को बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि रेडियोलॉजी जो है वो कैंसर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट समझा जाता है इसको, रेडियोलॉजी को, और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। जब से कैंसर की क्योर आया है तो ये एक आप कह सकते हैं की पार्ट है। अगर सर्जरी हो जाए और फिर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, वहाँ से रेडिएशन ना लगवाएं, तो भी बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो चीज़ वापस आ जाए, और ये वाकई होता भी है। क्योंकि शुगर पेशेंट्स में उनकी शुगर जो है वो स्टेबल होनी होती है सर्जरी के बाद, और उसके बाद उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो बाज़ों का जब वो रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका जो बीमारी है वो दोबारा से बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि आपको टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है, और इस फील्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से, जिनको आज हमने यहाँ पे दावत दी है। प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, पिम्स में ये होते हैं। अगर आप लोगों ने जाके भी इनको दिखाना हो तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया।
डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया ना, लोगों को लग रहा होगा कि कोई बूढ़ा इंसान है, लेकिन आपको देख के बड़ा प्लेजेंट इत्तेफाक होता है। डॉक्टर साहब उन लोगों में से जो उम्र छुपा हुआ है, मुझे लग रहा है। अच्छा, उम्र चोर है। उम्र छुपा हुआ है या आप है ही बहुत छोटे? आप यही कह सकते हैं। बहरहाल हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि हम जो है वो बुढ़ापा जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी एजिंग वाला प्रोसेस जो है आप लोग मुझे अडॉप्ट कर लें क्योंकि मेरे अंदर बड़ा जेनेटिक्स है ये उनके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहला हम सवाल पूछते होते हैं, सुबह आप कितने बजे उठते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7 साढ़े 7 बजे। अच्छा, और रात को कितने बजे सोते हैं? रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। 12 साढ़े 12, दैट्स अ गुड टाइम टू स्लीप। डॉक्टर साहब, जैसे हलीमा ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा मेटालिक इंट्रोडक्शन दिया आपका व्हेन इट कम्स टू रेडियोलॉजी, बट हम साथ, क्योंकि आप जनरल फिजिशियन भी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वो पब्लिक हेल्थ के हवाले से भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, एज वी हैव स्टडीड अबाउट इट टू। ये कोविड के बाद पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ा बूस्ट आया था, ना कि सिर्फ बाहर ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में भी ये पता चला कि रिसर्च की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि कोविड की वैक्सीन पाकिस्तान में बड़ी डिलेड बनी है, बहुत टाइम के बाद बनी है। बाकी मुल्क बनाकर लगाकर ठीक भी हो गए थे और हम अभी लगे हुए थे एक्सपेरिमेंट्स करने में। बिल्कुल ऐसे ही। पब्लिक हेल्थ एज एजुकेशन एट द मोमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटी से शुरू की है, इसका स्कोप है अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए? बेसिकली कहा जाता है हेल्थ का जो शोबा है ना, इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो क्यूरेटिव मेडिसन है, दूसरा प्रिवेंटिव मेडिसन है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या जहाँ पे साइंस और वो चीज़ें उन्होंने बहुत पहले अडाप्ट की है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं। होता ये है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन में $1 लगाते हैं, ये एक अच्छी सेइंग है, $1 लगाते हैं तो उसका आउटकम जो है वो $10 के बराबर होता है। और अगर आप क्यूरेटिव मेडिसिन में $10 लगाते हैं तो उसका जो है आउटकम वो $1 के बराबर भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ को एज अ फील्ड सही मानों में इम्प्लीमेंट करें, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी एक बहुत बड़ा नाम है, इससे पहले बहुत इस पे कोई काम हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। हम लोग क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ जाते थे, उस तरफ जाके हमने बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट भी उस पे लगा दिया, लेकिन आउटकम है सच हमें कुछ मिला नहीं। तो ये कोविड जैसे वो एक कहते हैं ना कि वो एक नेमत उस तरह साबित हुआ कि उसने उसकी इम्पोर्टेंस को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह सकते हैं। तो वो ये पब्लिक हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है उसको अयां किया। इवन बहुत सारे ऐसे ममालिक थे, इवन अमेरिका की आप बात करते हैं, वहाँ पे भी क्यूरेटिव पे वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उनका 70% जो बजट जाता है वो क्यूरेटिव की तरफ जाता है, इसलिए उनका जो है ना वो हेल्थ आउटकम उस तरह नहीं है जिस तरह जैसे आप ईरान की बात करें, वहाँ पे वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए उनका जो हेल्थ का बजट है, एक तो ये है कि लिमिटाइज भी बहुत है, कम बजट में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की कि कम बजट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है हम वैसे ही एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे यहाँ हर चीज़ का बजट वैसे ही कट डाउन हुआ होता है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो बहुत सालों के बाद अब हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई है, तो हम क्यों इसकी तरफ नहीं जाते? जिस तरह हुमायूं ने भी ये बात कही कि हम क्यों हमें कोविड के बाद ये होश आई कि हमने भी इस तरफ जाना है कि प्रिवेंशन हो या हमारे पास रिसर्च हो कि हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर बीमारी किस तरह से असरअंदाज हो रही है, उसको हमने कैसे ठीक करना है। इससे पहले हमें नहीं ये बात समझ में आई थी। असल में एज अ नेशन अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम में लेकिंग है। जैसे अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अब जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बीमारी वजूद में ही ना आए, मैं उसको उसकी बुनियादों पे ही रोक दूँ। अब बीमारी होगी नहीं तो हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे नहीं, मेरा स्टेक नहीं बनेगा। अब जाहिर है वहाँ उन्होंने अपने लोगों को दिखाना है कि मैंने फ़लाँ बिल्डिंग बना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जाहिर है एक ये चीज़ पॉलिटिकली आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी कमी है। अगर आप देखते हैं कि आप इस चीज़ पे जाते हैं कि हमने बीमारी को, पब्लिक हेल्थ को जैसे आम करना है, एक तो शऊर की सतह भी उस तरह प्रॉपर शायद ना थी लोगों के अंदर कि इसका वो शायद उसकी अवेयरनेस ऐसा सच नहीं थी। बहुत दफ़ा हमारे टीचर्स कहते हैं कि हमने कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हम पार्लियामेंट में गए, वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया कि हेपेटाइटिस पाकिस्तान के अंदर बहुत फैल रहा है, आप इसका कुछ करें उसको, और किन किन बुनियादों, किन किन वजूहात की वजह से ये फैलता है, उन वजूहात को ख़त्म करें। उन वजूहात को अगर ख़त्म करेंगे तो उसके आगे जो चेन ऑफ
वो है सेपरेट है, उस पे आप कट लगाएंगे, ठीक है। वो खुद रुक जाएगी। कहते हैं कि हमने तकरीबन 3 घंटे की ब्रीफिंग्स दी वहाँ पे, उसके बाद पता चला कि वो कैंसर जो है क्या कहते हैं हेपेटाइटिस से कैंसर हो जाता है बाद में, अगर हेप सी को आप ट्रीट नहीं करते हैं। जी, तो वो ऐसा ही। कैंसर वाली जो है ना वो चीज़ें पिछली जाके उन्होंने वो कर दिया कि उसको वो कैंसर का कोई हॉस्पिटल बना दिया। उस सारी जो ब्रीफिंग्स थी उसका उन्होंने नतीजा ये निकाला कि Conclusion ये निकला? ये कैंसर जाके हो जाएगा तो कैंसर को कैसे ट्रीट करना है, हमने हॉस्पिटल बना। कॉलर वेट कर रही है। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं लंदन से आया मेरा दोस्त, हम कहते हैं चकवाल से आया मेरा दोस्त। जायदा आंटी है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपका बहुत 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 शुक्रिया इतना खूबसूरत तोहफा पैक करने के लिए। पैक बड़ा मजे किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। पहले मेरा बताइए फर्स्ट पैक था। किसने की और लिखा किसने? राइटिंग बड़ी फिट थी जिसकी भी थी, किसकी ये राइटिंग? मेरी बेटी है ना, डॉक्टर अहमद दुरे अहमद, उसने पैकिंग की है। डॉक्टर की पहले डॉक्टर की हमारे राइटिंग तो बेटे इतनी की अच्छी है। नहीं हो सकती वैसे। नहीं माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत जायदा अच्छी आंटी है। कोई तो तस्वीर हम ना देख आपने रही अपनी हैं। भिजवाई हमारे लिए कि हम आपको देख ही लें? हम लिखा, मेरी बड़ी बेटी हमारा नहीं लिखा है, और पैकिंग मेरी छोटी बेटी जो डॉक्टर बन रही है, बस लास्ट ईयर उसका दुरे अहमद डीपीटी कर रही है, बस उन्होंने की है। जायदा आंटी आपने दोनों ने तस्वीर क्यों नहीं मिलकर भिजवाई? हलीमा कह रही है आप तस्वीर भिजवाती, हम आपको देख भी लेते। वैसे हमने जो नक्शा खींचा है, इम्तियाज कह रहा है आप हूबहू डिट्टो वैसी वैसी है। हैं। अच्छा, इम्तियाज ने तो मुझे देख लिया है ना, मैंने भी इम्तियाज को देख लिया है। हाय अल्लाह, मैं आपसे बहुत कभी माजरत तस्वीर खाऊं। भी भिजवा दूंगी मैं इंशाअल्लाह, आपसे इंशाअल्लाह। माजरत खाऊं, मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूं कि आपने इम्तियाज को देखा है। हम आपके साथ ये नहीं करना चाहते थे लेकिन और कोई था नहीं। मैं आपसे तहे दिल शुक्र से है मैंने देख लिया है, शुक्र है मैंने इम्तियाज को। मैंने रश तो कहा गई शायद होंगी मैं तो आप। आपकी आवाज सुनती थी, आज आपको भी देख लिया है। आपने इम्तियाज को कैसा पाया? रज तो गई होंगी आप। नहीं, मेरे बेटे जैसे माशाल्लाह। खुदा बहुत का प्यारा वास्ता आपके बच्चा बेटे है, जैसे बहुत ना अच्छा। करे, आपका बेटा बहुत प्यारा। मेरा इम्तियाज बड़ा प्यारा है, हमारा जानू है। अच्छा इम्तियाज मुजाहिदा बहुत आंटी, अच्छा है। एक चीज मैंने आपसे कह दी है, हमें इम्तियाज ने बताया आपकी नवासियां बड़ी खूबसूरत है, छोटी सी जी क्यूटी सी प्यारी माशाल्लाह प्यारी बहुत सी खूबसूरत माशाल्लाह। है। क्या नाम है माशाल्लाह उनके? माशाल्लाह। इनका, मेरी एक नवासी का मीरा अकील और दूसरी का मीना अकील, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मिन्हा और मिरहा। हाँ, और अच्छा, इम्तियाज ने एक और खबर भी दी है जो हुमायूं को उसने आके दी है कि बहुत ज्यादा अमीर है जायदा आंटी, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। मेरा दिल अमीर होना चाहिए, अल्लाह दिल गनी कर दे। कसम बाकी से तो वैसे दुनिया दिल में अमीर होना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अमीर होते हैं लेकिन दिल के बड़े कंजूस होते हैं। नहीं, मैं दिल की अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हाँ। अल्लाह जानता है मैं बहुत। जायदा आंटी, मैंने अभी तक अपना गिफ्ट पैक नहीं खोला। मैंने गिफ्ट पैक नहीं खोला, उसमें कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाबी है? नहीं, असल में मैंने आपके लिए भेजी है और आपके मदर फादर और बरा के लिए भी भेजी हैं। ऐसे ही हलीमा के लिए भेजी हैं, हलीमा के घर जुल्फकार के लिए, उनकी मदर इन लॉ के लिए भी, और अपनी मदर, इनकी अपनी मदर के लिए भेजी। जुल्फकार तो आप ऐसे कैसे बचपन के दोस्त था? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्यूट, प्यारी, यार वेरी गुड। थैंक पर यू। वो जो जुल्फकार, हमारा का भी बहुत अच्छा गिफ्ट था ना, आपने बहुत अच्छी तरह गिफ्ट खोले हमारे, बहुत खुशी हुई है। अच्छा मैंने आपका गिफ्ट नहीं खोला क्योंकि इतना प्यारा पैक था, मेरा हाँ, नहीं दिल कर हुमायूं रहा ने था नहीं खोलने खोला। का। हुमायूं ने कहा कि वो बहुत बहुत प्यारा अच्छा पैक है। खूबसूरत लग रहा है, मैं नहीं अभी मैं नहीं खोलूंगा, किसी को घर हाथ जाके लगाने दे रहा, हालांकि मुजम्मिल की इतनी गंदी नजर है उस पर, इतनी गंदी नजर है कि मुझे नहीं, लगता है मैंने खुद ही सबके खुल लिए जाएगा। भिजवाई हैं, सबके लिए भिजवाई हैं। अगर थोड़ी होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर में मैं और ले आऊंगी। नहीं, यहाँ पे अभी मेरा आप चाहे रेडियो भी भिजवा देंगे ना, यहाँ थोड़ी ही होगी, यहाँ कम नहीं होती। अगली दफा मेरा नायला हक के लिए गिफ्ट होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगली बार इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह, हम जरूर। भेजेंगे इम्तियाज पैक करके, आप वो रख लें हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। अगर इम्तियाज पैक करके जायदा आंटी ने रख लिया ना, तो यहाँ जो आप गेस्ट से मिलते हैं ना रोजाना, ये आपको को पता लग जाना है। नहीं अच्छी सही तरह। कह रही हो, ये कौन करेगा आखिरी टाइम पे, लास्ट आवर पे कौन करेगा, वही करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज, मजाक करते हैं, हमने तुम्हें देखिए, फेमस बना दिया, देखिए। सेलेब बनाया मैंने तुम्हें इम्तियाज, तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें आजिज बनाया मैंने। मूविंग ऑन। गरारे भी कर सकते हैं, वो बात हो सकती है, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है तो फिर बेहतर ये होता है कि क्योंकि रिस्पायरेटरी इश्यूज इसमें ज़्यादा होते हैं, फिर आपकी वो प्रॉपरली वो उसके क्या कहते हैं, मेरा सवाल ही कहने का ऑक्सीजन मकसद था वगैरह। कि क्या मैंने मेडिसिन लेने के लिए गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये अपने डेज पूरे लेगा, हाँ। ये 10 दिन दिन पूरे पूरे लेगा और करके फिर जाएगा मेडिसिन, चाहे जितनी एंटीबायोटिक। क्या बात सच है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बहुत सारी जो वायरल चीज़ें होती हैं ना, इनका अपना एक कोर्स है, इसमें आप जो है ना वो कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं एंटीबायोटिक लेंगे,
एंटीबायोटिक का ज़ीरो रोल है। ये एंटीबायोटिक ले लेके भी अभी तक खांसियां हो रही हैं। अब एक ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप फ्लू वगैरह से आप कोई वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हैं और उसके साथ एडिट कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, वो कोई फिजिशियन आपको देखेगा तो उसके बाद वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कोई एडिशनल इन्फेक्शन अगर होती है बैक्टीरियल, फिर एंटीबायोटिक का शायद रोल होता हो। लेकिन अगर आपको उस तरह की कोई कंडीशन नहीं है तो फिर ये चीज़ें अपना कोर्स अपना टाइम पूरा करेंगी। अगर आप उनका कोर्स ज़बरदस्ती रोकने की भी कोशिश करते हैं ना, फिर ये दोबारा रिकरेंट हो के आपको बार बार हो जाएगा। एंटी एलर्जी को लेंगे, उससे क्या फ़र्क? डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये बताना है कि अगर आपने वैक्सीन लगवानी हो तो वो कितने अर्सा पहले लगानी चाहिए, कौन सा मौसम है जिसमें आप लगवा लें तो वो आगे आके काम भी करे, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्टूबर में आप लगवाएं तो फिर वो आगे आके काम करना शुरू हो जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आजकल ये जो वायरल फैला हुआ है, इसमें खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या आप ना जाओ? क्योंकि इसने तो अपना टाइम लेके, जिस तरह खांसी है, कहते हैं जी 3 हफ्ते तक ये वायरल खांसी रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मैं क्या क्या लूँ, या आप बस घर पे रहो, सेल्फ मेडिकेशन करो? सेल्फ मेडिकेशन से मेरी मुराद ये कि टोटके कर लो, कोई कावा पी लिया, गरारे कर लिए, कुछ कर लिए, ताकि आप ठीक हो जाओ, क्योंकि ये अपना टाइम लेके। हलीमा, मैंने सिर्फ आपसे पूछना है, हैव यू गॉट फ्लू शॉट्स? आपने लिए हुए? जी। तो उससे फर्क पड़ा आपको? जी, पड़ता है फर्क। आप अक्टूबर में ले लेती हो, फिर आपको नहीं होता जुकाम वगैरह? अगर होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपका पहला सवाल ये है कि कितना अरसा पहले लेना चाहिए। अब देखें, इसका मैंने आपको पहले भी जब बात कर रहे थे वैक्सीन का जो है ना वो मैकेनिज़्म क्या है, वो मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीन उस ऑर्गेनिज़म को, उस वायरस को डेड फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली क्यों इंजेक्ट किया जाता है? जैसे हमारी फ़ौज वो वार प्रैक्टिसेस करती है ना, ताकि आगे अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इन्वेड होता है, कोई हमला होता है, तो कैसे हमने तो पहले से उनको प्रैक्टिस कर लेना है। हाँ। तो आपका अल्लाह ताला का ये एक बड़ा करम हमारे ऊपर इम्यूनिटी सिस्टम है। बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका वो हिस्सा है जो आपकी फ़ौज है। आप जो है ना वो आप बहुत सारे आके अटैक करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, और वो बहुत सारे, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी मजबूत है तो वो उनके अटैक को वो कर लेती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको उधर ही मार देती है। अब बहुत सारे जो वायरसेस हैं, जैसे ये वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है आप लगाते हैं तो उसको डेड फॉर्म में वो आप फैल नहीं सकता। इसके अंदर असल मसला ये है कि ये वायरस बाहर जो है ना वो तकसीम नहीं हो सकता, आपके जिस्म के अंदर आएगा, वो तकसीम होगा और इतना ज़्यादा फैलेगा कि फिर वो पूरे उसमें आपके जिस्म के अंदर फैल जाएगा। फिर उससे जो है वो उसके जो सिम्टम्स वगैरह वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन में भी डेड वायरस होता है, या उसकी जो है ना वायरुलेंस ख़त्म करके आपकी जिस्म के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम को एक एक्सपोयर मिले, ताकि अगर एक्सपोयर एक दफ़ा होता है तो दोबारा वो ऑर्गेनिज्म आ भी जाता है, तो इम्यून सिस्टम ने अपने आप को रीअलाइन किया होता है उसके अगेंस्ट, ताकि वो उसको कम्बेट कर सके। कम अज़ कम 2-3 महीने, 1-2 महीने तो कहीं नहीं गए। अब जैसे अभी सीज़न आया हुआ है दिसंबर में, तो मैं अभी जाके लगाऊँ तो वो इम्यूनिटी बनते बनते भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको प्रॉपरली जो है ना वो स्केजुअल बेस्ड, ठीक है, वो वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी चाहिए। हर वैक्सीन का अपना एक टेन्योर होता है, 2, 3, 4, 5, 6 साल, जितना भी उसका वो स्पेसिफिक वो है, उसके हिसाब से आपको कम से कम 1-2 महीने पहले। एहसन हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बस ये कि हालात ऐसी चीजें, बीमारियां चल रही हैं। अभी मतलब परसों मेरी वाइफ की बहन के शौहर डॉक्टर थे सीनियर जिन अस्पताल में, बेचारे 59 एज होगी, उनका भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद। तो आजकल बीमारियां ऐसी फैली हुई हैं कि पेट की बीमारियां, एसिडिटी, इस पर भी कभी प्रोग्राम कीजिएगा, मेदे की बीमारियां, अमराज, एसिडिटी, और फिर उससे हार्ट अटैक हो जाता है। सर्दियों का मौसम है, फालिज, स्ट्रोक, तो उस वाले से भी प्रोग्राम कीजिएगा। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जो मैंने भी तजर्बा किया कि हम उसमें अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम आराम करें, खाली प्रॉपर आराम, बगैर किसी टेंशन के बेड रेस्ट करें और थोड़ी एहतियात करें और ग़िज़ा का ख्याल रखें कि उसके लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर है, तो ये 3 चीज़ें जो है मैंने देखा, आराम, एहतियात और ग़िज़ा का ख्याल, तो वो ठीक हो जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू। वेरी गुड ट्रायंगल यू हैव टॉक्ड अबाउट, आराम, एहतियात और जो ग़िज़ा। तो ग़िज़ा को, ग़िज़ा वर्ड इज ग़िज़ा और ग़िज़ा मेरे तो ख्याल से ग़िज़ा। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल को शामिल करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हलीमा और हुमायूं आज आपके साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बड़ी बातें हमने कर ली हैं। आपको वायरल होता है वैसे? मेरे का थोड़ा सा आपसे पूछ ले, आपको वायरल कभी हुआ है? और आपको वायरल होता है आप क्या करते हैं, या आपको होता ही नहीं, आप मास्क वगैरह पहन के रखते हैं? बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर्स बीमार भी होते हैं। वाकई होते हैं। अब जैसे वो खुद कॉलर ने कहा कि उनकी वो डॉक्टर साहब थे, उनकी डेथ हो गई, वो कार्डियक उससे शायद अरेस्ट से हो गया। तो एहतियाती तदाबीर ही करते हैं। मेरा खुद असल में अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर है। दोस्तों से बीमार होंदे हो कि नहीं होंदे? अब इस बार आपको वायरल हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह का अच्छा, अब वो शुक्र है, अल्लाह का एहसन का सवाल, एहसन का जो सवाल था, ग़ज़ा, एहतियात और जो घरेलू टोटके होते हैं। नो इट वाज आराम। बेसिकली ये उनका सवाल ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये आराम वाला जो सेगमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड सेगमेंट है हमारा। आजकल जो एक तो शायद वो फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग इतने ज़्यादा है, उनको आराम का शायद मौका भी उस तरह नहीं मिलता। उससे एक तो ये है कि आप आराम नहीं कर पाते, दूसरा मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है ना, ये आपका इम्यूनिटी किलर है। आप स्ट्रेस में होंगे, आप स्ट्रेस में काम करेंगे, 100% बीमार होंगे। क्या करें जो लोग स्ट्रेस देते हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, कुछ तो बच्चे भी स्ट्रेस देते हैं, ऐसे बनूस बच्चे भी हैं ज़िंदगी में हमारे। अब ये अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं, बंदा यही कर सकता है यही कर सकता है कि कम से कम उनको मिनिमाइज कर सके। ख़त्म तो ज़ाहिर नहीं हो बच्चों को मिनिमाइज कर दे, क्या करें? बच्चे भी दो ही अच्छे, दो ही होते हैं, वो अपने भी नहीं है ना। मगर भी बेहतर है। लेकिन आराम वाला सेगमेंट हम बात कर रहे थे कि आराम वाला जो सेगमेंट है सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है। हमने रूटीन ही ऐसी बनाई है कि रात को 3 बजे सोना है, सुबह जो है ना वो 7 बजे 8 बजे जागना है, या अगर लेट भी जागना है तो एक नेचुरल सर्कैडियन रिदम है। आपके साथ ऐसे हुआ कोई पेशेंट आया सख्त बीमार हो, खास नीचे मारी के पार मार रहे हो और आपको बीमार कर गया हो? बहुत दफा इस तरह हुआ। ऐसा हुआ है आपको बीमार कर गया? तो डॉक्टर आप क्या सोचते हैं फिर उसके जाने के बाद? कुछ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। कोई तो मरीज तो अलग बात है, बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्त, वो स्पेशल ही आके बीमार करके जाते हैं। अच्छा, ये तोहफा होता है की तरफ से। अच्छा, हमारे साथ तलत आंटी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह है। बड़ी मुबारक सुबह है आज, तुम दोनों ने तोहफे वसूल किए हैं। तलत आंटी बताए, मैंने आपके बारे में सही प्रेडिक्ट किया या हुमायूं ने सही प्रेडिक्ट किया? नहीं, आपने कहा था फ्लैट पहनती है, मैंने कहा था वेजीज। एक अम्मा कहती है बारिश होगी, अब्बा कहते हैं बारिश नहीं होगी। नहीं, आप बताएं ना, आप फ्लैट जूते पहनती हैं या वेजीज पहनती हैं? नहीं, मैं जब तक जॉब कर रही थी, जब तक मैं हील्स पहनती थी। अच्छा, और अभी? और अब मैं फ्लैट पहनती हूँ। फ्लैट से मेरी मुराद थोड़ी सी हील नहीं होती, वेजीज पहनती है ना आप? हाँ, वो जो सर्विस और बाटा के जो शूज होते हैं ना, वो वाली। और अभी आप फ्लैट पहनती है ना? नहीं, फ्लैट नहीं पहनती, जो थोड़ी सी वो होती है ना। मैं सही थी। होता है जो बैलेंस करता है। और आप लंबी हैं? अल्लाह, ये आप क्या? नहीं, मैं लंबी तो नहीं हूँ, 5'3" हूँ मैं। अच्छा, हमें लगा बहुत लंबी होंगी। मुझे लगता था आप बहुत लंबी होंगी। नहीं। आप स्कार्फ करती हैं तलत आंटी? जी, आप स्कार्फ करती हैं? हिजाब करती हैं? हाँ, मैं स्कार्फ करती हूँ। हाँ, आपने कहा था हिजाब करती होंगी, देखा, हमें पता था। हाँ, चल, गुड, काफी हमारी सही है, काफी सारी चीजें ठीक है। हमने जो खाका आपका बनाया हुआ है वो सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। वो लंबे को हमने छोटा कर दिया बस। कैसी अच्छा, हाँ बेटा, बस मैं ये नहीं, माशाल्लाह, जाहिर है इंसान को इतना समझ के आप देखिए, बाज लोग इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं कि वो आपकी आवाज सुन के पूरा खाका खींच लेते हैं। और खाका निगारी इसी को कहते हैं। बेशक ऐसा ही है। ये चीज है ना, जैसे हमने नहीं देखा है किसी को, लेकिन उसकी आवाज या उसका। अच्छा, आपसे बात करते हैं मुझे याद है, मैं याया का स्केच बनाना शुरू हो गया। याया कैसे दिखते होंगे? आपको क्या लगता है? You've seen him? हाँ, on Instagram, yes. अच्छा, आपको क्या लगता है याया कैसे लगते होंगे तलत आंटी? नहीं बेटा, मैं जरा इस सिलसिले में माजूर हूँ। अच्छा, अब मुझे ये आपसे एक बात करनी थी, मतलब आपके पूरे अमले से, कि जब आपके प्रोग्राम का जो नाम है ना, क्या नाम है आपके प्रोग्राम का? एक और सुबह। तो आप ये देखिए, जो सुबह जो आती है वो सुबह उम्मीद होती है, वो अपने साथ रोजाना एक नया रंग लेकर आती है, और मैं उस नए रंग को कह रही हूँ जो खुशनुमा रंग होता है।
हम अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हैं तो हमें अच्छे रंग देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है ना, वो हर एक सुबह को जो है आपका एक नया मेहमान माशाल्लाह होता है। क्या बात, वो क्या मेहमान बात। जो है माशाल्लाह इतना काफी और इतना स्ट्रॉन्ग होता है, माशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है माशाल्लाह। कि देख के तबीयत खुश हो जाती है। बिल्कुल बहुत ठीक कह रही शुक्रिया, है, हमारी भी बहुत सुबह शुक्रिया। सुबह। मतलब आप लोग ये इस मामले में बड़े खुशनसीब हैं, बेशक, जो भी आपकी पूरी टीम बहुत खुशनसीब है। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। बस दुआएं हैं आप लोगों के लिए। भाई मेरे पास तो इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। यही सबसे आप बड़ी भी सुन सुन के तोहफा बोर है। हो जाते होंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत हम खुश बहुत होते हैं खुश आपकी होते हैं तारीफें आपसे। सुन के, बहुत अब खुश अल्लाह होते करे हैं। मेरा कार्ड पहुंच जाए आप तक। आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इन दुआओं इंशाल्लाह। वाला कार्ड भेजाए आपको। यार हम सारा Thank पढ़ के you. सुनाएंगे, आप देखिए, थैंक पूरा पढ़ यू, के थैंक सुनाएंगे। यू, इंशाल्लाह मिल जाए। ख्याल रखिए, सलामत अल्लाह रहें। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सुल्तान। अच्छा, पता नहीं क्यों ये शायद वो वाहिद मॉर्निंग शो है जो मुझे रेडियो की इतनी सख्त याद दिलाता है, क्योंकि ये मोहब्बत आपको Interact हम उसी तरह रेडियो से टाइम करते पे हैं, मिलती yes, होती थी हाँ, कि लोग हाँ। आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, क्योंकि उसमें शक्ल तो नजर नहीं आती, तो देख के भी कर रहे हैं मोहब्बत। हाँ। वैसे काफी बड़ी अजीब बात है। बट डॉक्टर साहब के पास वापस जी जी, डॉक्टर साहब के पास वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ग़िज़ा का बहुत अहम ताल्लुक़ है हमारी हेल्थ के साथ, आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव वाले जो है फूड्स ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या फिर प्री कुक्ड फूड्स जो हैं वो बहुत आ गए हैं कि हमने बस कबाब भी जो है वो बने बनाए लिए और उनको फ्राई किया और दे दिया, और इन चीज़ों की तरफ माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई। मैं यंग मदर्स को किसी भी तरह से मतलब तनकीद का निशाना नहीं बना रही, ये उनका अपना वो है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग काम करते होंगे, वो उस तरह से नहीं घर पे टाइम दे सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा इनकलकेट करो तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अब उस तरह से तो हम खाने नहीं बना सकते जिस तरह हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी कि मसाले भी खुद डाल रहे हैं, हम तो मसाले वो यूं वाला डाल लेते होते हैं। तो क्या चीज़ आपको डालनी चाहिए अपनी ग़िज़ा में? क्या वो फ्रूट्स हैं, क्या वो वेजिटेबल्स हैं, क्या वो रॉ वेजिटेबल्स हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि थोड़ी बेहतरी हो जाए? बेसिकली ग़िज़ा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी लाइफ का, और इससे आपका जिस्म जो है वो सबसे ज़्यादा या तो मुतासिर भी होता है और या जो है वो आप उससे बेनिफिट भी ले सकते हैं। मसलन आप अगर फ्रूट्स वगैरह अपनी उसका हिस्सा बनाते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अपनी जो महदूद वसाइल के अंदर जो इन्वेस्ट आप किसी और साइड पे कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ये फ्रूट्स की तरफ कर दें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलेड होता है फ्रेश, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको। और बाकी जो कुक्ड फूड्स हैं उनको दोबारा रीकुक करते हैं, तो मसला ये होता है कि बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो उनको आप दोबारा रीकुक करते हैं ना, उससे टॉक्सिन्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल टर्म में इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश जितना मुमकिन हो फ्रेश बनाना चाहिए, आप खुद लेके आए और मार्केट से खुद बना लें, उसका कोई मुतबादिल है ही नहीं है, ठीक है। अब वर्किंग वुमेन है, उसके अपने मसाइल होते हैं, उसको कैसे मैनेज करती है वो ज़रा उसको देखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत टाइम, जब ज़ाहिर है आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप लॉन्ग रन में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे तो अगर आप 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं ना, वो हॉस्पिटल में आपके 24 घंटे कितने सारे वो उसमें बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कॉलर है याहिया मौजूद जी याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आपके मेहमान को सलाम। और आपसे मुझे बड़ी शिकायत है कि आप लोगों ने हमें पूछा नहीं, हम 4 दिन से फोन नहीं कर रहे। आपने मैंने आज आपका देखिए नाम लिया, मैंने कहा याहिया किधर है? आज ही आपका जिक्र किया और है, कल भी हमने जिक्र किया है, और मैं यही सोच रही थी कि आपने काफी दिनों बाद इंस्टाग्राम भी यूज किया है, तो अब आप कॉल करेंगे, मैं पूछूंगी आप कहाँ थे। मैंने कहा मेरी बहन मुझे पूछ नहीं रही है और मेरी बेगम कह रही है कि आपने हलीमा को फोन किया। मैंने आज तलत आंटी से बात करते हुए आपका पूछा, हालांकि वो अलग बात है कि आपके जुबान पे हुमायूं चढ़ता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपका पूछा लड़खड़ा जाती है आपकी जुबान जब हुमायूं का नाम। ऐसी बात नहीं है ना मेरी जान दे टोटिया। कहाँ थे आप याहिया? मेरी जरा तबीयत नासाज थी और मुझे हुमायूं कराची आए, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इन्होंने शायद मेरा नंबर नहीं लिया होगा। नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना बीमार था कि बिस्तर और मैं था और कराची था बस, और कोई अच्छा नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको खैर आफियत में रखे।
तो पहले तो मैं डॉक्टर इनको सलाम करूंगा। और देखें, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जो है वो बहुत है, लेकिन पब्लिक हेल्थ पे काम कुछ नहीं हो रहा। मसला ये कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हम अपने ये कर सकते हैं कि कचरा वचरा ना फेंकें। या जिस नजरों से आपको डॉक्टर साहब ने देखा है, जब आपने कहा पब्लिक हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा, उन्होंने ऐसे देखा है 10 में 10 नहीं, मैं बताऊं, देखिए बात नहीं, हम कराची के एज फार एज कराची इज कंसर्न, कराची में तो कुछ नहीं है, हर तरफ तोड़ फोड़ आपने देखा होगा। यहाँ तो बहुत एनवायरमेंट में चले। मेरे दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये कि देखिए, हम लोग का ये होता है कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर दी, फटाफट ये कर लिया। मौसम की चीजें जो है जाहिर बात है एक टाइम लेती है, उसके बाद भी ठीक होती हैं। और मैं जो सवाल करना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मास्क यूज कर रहे हैं और मास्क इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं, डिस्पोजेबल मास्क लगाते हैं, ठीक है, लेकिन होता है कि मास्क की कितनी देर लगाना चाहिए, कितने देर इंटरवल बाद उसको खोलना चाहिए, और कौन सा मास्क किस वक्त यूज करना, क्योंकि बात ये होती है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मुतासिर हो सकता है। एक तो डॉक्टर साहब ये मुझे जरूर बताइए। दूसरी बात ये है कि देखिए इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, EPA होता है हर जगह दुनिया में, तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले कोई है ही नहीं। अगर कोई चीज कोई शुरू कर रहा है, कोई घर बना, ये कोई पब्लिक प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इन्वायरमेंट को देखेगा कौन? अगर वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले आएंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, उनके लॉज नहीं अबाइड कराएंगे, तो कैसे वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच आर्या फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, डायरेक्टली आपके पास आते हैं। पहला इनका सवाल ये है कि मास्क वगैरह कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, और उससे पहले उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हम भी यही बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले। तो कोविड से पहले तो यहाँ पे कोई नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना था। ये पब्लिक हेल्थ भी कोई शोबा है, इस पे कोई वो काम हो ही नहीं रहा था। अब उसके बाद इस पे काफ़ी सारा काम अब क्या हो सकता है। देखें, मेरे इख्तियार में ये है कि मैं अवेयरनेस दे दूँ। मैं अपने फेसबुक के अकाउंट से, फॉलोअर्स मेरे काफ़ी सारे हैं, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे हैं, मैं वहाँ पे अपनी छोटी छोटी चीज़ें लगाता हूँ कि आप ऐसे करें, ऐसे ना करें। आपने हमें आज जाके टैग करना है, ठीक है, तस्वीर लेके आपने शूट करना। लाजमी करेंगे बिल्कुल। तो वो उनको मैं अवेयरनेस दे सकता हूँ। दूसरा मेरा काम क्या हो सकता है, बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, कि मैं पॉलिसी साज जो इदारे हैं हमारे, उनको अपना इनपुट दे दूँ। हमारे जो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है, उनके शहजाद अली ख़ान साहब हैं, उनके VC हैं, हर फोरम पे जाते हैं। हर फोरम पे जहाँ पे पॉलिसी साज इदारे हैं, वो हर एक गेट पे जाते रहे। हम खुद उनके साथ होते हैं बहुत दफ़ा, और हर फोरम पे जाते रहे। हम यही कह सकते हैं ना, दरवाज़ा खटखटाएं, बाकी करना तो उन्होंने है ना, अगले वालों ने करना है। अब जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे भाई मेरे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई मतलब अब ये जो हमारी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बाहर बन रही होती है, ये क्या उन सारे उसूलों के मुताबिक बन रही है? आप इतना सही कह रहे हैं, क्यूरेटिव मेजर्स हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी दुकानें बंद कर दे, इतना लेट खोले। वो ये नहीं करे कि वो फैक्ट्रीज उनको कदगरने लगाएं कि वो धुआं ना करे, गाड़ियों के धुआं का वो कुछ करे। वो नहीं कर रहे, बट वो रादर देन वो लोग के बिजनेस को खराब करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे इस बारे में पूछते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप कहें भाई, आप कहें। आप तो मैं ये कहने वाली थी, सर भी थोड़ा हौली बोला करें, तरा निकल जाता है हमारा। आप इतनी जोर से बोलते हैं जिप मूव के, हमारा अगर हमारा मूव हो जाता है दिल। जिप मूव हो ना हो, हमारा दिल जरूर मूव हो या ना हो, हमें यहाँ बैठे हुए वहाँ से आवाज आ रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कभी कराची हैं? कराची में नहीं गया, इसीलिए आप ठीक है। शुक्र। सॉरी, मतलब कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आई लव इट। मैं भी गया तो मैं भी सारी बुराइयां करके कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी। व्हाट कब मैंने बुराई की? बिहेव योरसेल्फ। कभी मैंने कराची इज लवली, आई लव कराची। करे झूठों से अल्लाह ना पाला। अच्छा, मगर मैं अभी कराची जब गया डॉक्टर साहब, तो क्योंकि बुलावे की बात होती है, मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं था, बहुत बीमार था। तो हम गुजरे, तो बाबा शाहबाज कलंदर का मज़ार था वहाँ पे, तो मेरा वहाँ पे जिक्र हुआ। जी क्या वो कौन सा क्या वो है? अब्दुल्ला शाह गाजी। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला शाह गाजी का जो है वो मज़ार था। बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने के लिए। मेरे तो तरा भी थोड़ा सा निकले, मेरे पैरों से ज़मीन भी निकली है, पर अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार था। मुझे हमेशा जब भी मैं कराची जाता था, मेरा प्लान में होता था मैंने जाना है। इस बार इट वॉज नॉट इन द प्लान बिकॉज मेरा बहुत जैम पैक था। तो आप इतने परेशान क्यों?
नहीं मैं तो परेशान वो सोच रहे हैं कि सारी दास्तान सुनाने का आपका क्या मकसद है, उनको क्या मकसद यार है? मैं आपको ये कहाँ बताता हूँ end up होता है? कि आप बिलीव करें डॉक्टर साहब, वहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ नाम याद रहे जिनके लिए मैंने दुआ की। There was just few मैं थी names। उसमें? और मैं बताऊं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनके नाम अपने चैनल में बता देता हूँ। जिसमें हलीमा थी, हसनैन भाई थे, इम्तियाज था, और मुझे और हसीब और आबेल मुझे याद आए। मुझे और कोई याद ना आया। और आखिर में जब निकलने लगा ना सीढ़ियों में, मुझे बॉबी याद आया। मुझे मारिया भी नहीं याद है, मुझे बॉबी याद आया। और बॉबी याद आया और मैं फिर निकल गया। मैंने बॉबी के लिए दुआ की। मैंने कहा हाँ बॉबी रह गया था, मैंने उसके लिए दुआ की। बट वो दैट वाज वेरी स्पिरिचुअल फीलिंग। बट आपसे जो सवाल करने का मेरा अब मकसद ही में से एक चीज़ थी, मैंने कहा था मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। बट डॉक्टर साहब, कभी कभी हमें जब बुखार होता है या जुकाम होता है तो हम घर के टोटकों से ही ठीक कर लेते हैं। कहवा दे दिया, पट्टियाँ रख ली, वो एक शेर वाली गोली मिल गई वो रख ली, किसी कर लिया, तो ये ठीक कर लेते हैं। क्या इससे ठीक होता है? आपने जो पहले वाला जो सेगमेंट था आपका ना, वो भी एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ही है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड अप ये करूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था क्राउडेड जगह पे। डॉक्टर साहब बेचारे घंटे से वाज कर रहे हैं, मत जाए क्राउडेड जगह पे। एनवायरनमेंट होता है एक ना। आप जैसे हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, वहाँ के मशीनों की जो आवाज़ें आती हैं, वहाँ जो एक उनकी अपनी एक स्मेल होती है, स्पेसिफिक पिकुलियर सी स्मेल होती है, ठीक है। वो सफाई सुथराई वाला माहौल, फिनाइल वाली भी होती है, फिनाइल वाली मिक्स हुई, ठीक है। वो मशीनों की आवाज़ जो है, और वो डॉक्टर्स में वाइट कोट में जो घूम रहे होते हैं ना, वो भी एक इन्वायरमेंट होता है। इसको हीलिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर वो आप उसको खींच ले, ठीक है, तो वो बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि आपका हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, या कम से कम जो है ना वो मुतासिर ज़रूर होगा। ये मुझे नहीं पता इसी था। तरह ये जो आप मज़ार पे गए, वहाँ पे आपने दुआएं की और वहाँ जाना क्यों हुआ, ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। आपकी थॉट जो है वो आप उससे प्रॉपरली आप हीलिंग इफेक्ट लेके वापस आते हैं। आपने यकीनन महसूस किया होगा जाने के बाद और वापस आने पे आपने फ़र्क यकीनन महसूस किया होगा। मुतमईन होता है इंसान दिल से। स्पिरिचुअल हीलिंग है ना। आप जो अब एक तो हेल्थ है, आपका पब्लिक फिजिकल है स्पिरिचुअल हीलिंग, इसका बड़ा कंसेप्ट है। ओए होए होए होए, अच्छा दैट्स पब्लिक हेल्थ टोटल एक नेचुरल जो आपकी हाउ टू डील डिजीजेस नेचुरली, आप इसको अगर आप सादा अल्फाज में आप करें ना, तो नेचुरल वे में आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या आप बीमारी होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली हील्ड अप हैं तो आप बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि आप बीमारी आप लेंगे ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आप जो बीमारी इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है, वो आपको मुतासिर ही नहीं करेगी। तो कोई ऐसे फ्रूट्स हैं पब्लिक हेल्थ में जो कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं? क्या पब्लिक हेल्थ में भी इस तरह के टोटके बताए जाते हैं कि ये वाले फ्रूट्स खाएं उस सीजन के समझ में खाएं और बूस्ट करेंगे? फ्रूट थैंक यू। जो भी है ना, जैसा भी फ्रूट है, सारे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, अब ये नहीं है कि आपने 70 साल पुराना कोई रखा होगा। हमारे दुकानों के अंदर भी यही हाल होता है, पता नहीं पिछले साल के फ्रूट अभी जाके बेच रहे होते हैं। वो नहीं तो सब कहाँ से ले रहे हैं आप ये फ्रूट इतना पुराना? मैं तो रेडियो से ले रहा हूं। जाते हैं, आपने नहीं, आप विजिट नहीं किया होगा प्रॉपर। आप तो यहाँ ये कोई अच्छी जगहों पे जाते होंगे, बहुत दफा आप मेरे साथ अगली बार अच्छी जगह पे चलिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके जाऊँ, मैं आपको माल के लेके देता हूँ अच्छे फिट। मैं तो आप हलीमा से पूछे। अच्छा, ये हमारे वैसे बिल्कुल यहाँ मेन सड़क पे निकले तो बड़ी अच्छी एक रेडी सी लगी हुई होती है। हाँ, मैंने भी वो देखी। वैसे आपने मेरे साथ शॉपिंग की हुई, पता है मैं कितना फिट हूँ शॉपिंग करने में। मायूं की शॉपिंग का तो ना पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह याहिया ने सवाल करके बड़ी अच्छी चीज़ें पूछी थी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह कराते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डस्ट और मुस्तकिल वो सारी चीज़ें अंदर जा रही हैं। अब जो मास्क है वो एक है सर्जिकल मास्क, एक जब कोविड हुआ था तो बड़े डिज़ाइनों वाले कपड़े वाले मास्क आना शुरू हो गए थे कि वो आप धोके दोबारा से पहन सकते हैं। कौन सा वाला मास्क जो है वो जनरली आपको पहनना चाहिए अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाए? इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये अब जनरल आप नॉर्मली जो है वो ये डस्ट को अवॉइड करने के लिए, और बाकी जो है वो आपको फ्यूम्स और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहनते हैं। वो 3.5 प्लाई का एक मास्क आता है, ये जो सर्जिकल मास्क जिसको कहते हैं, थोड़ा सा बेहतर कंपनी का जो है ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का। हाँ, वो हमारे यहाँ जो आते हैं वो क्वालिटी, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई उस तरह इदारा नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये दवाई 1 नंबर है, ये दवाई 2 नंबर है, ये 3 नंबर बस दवाई है, 4 नंबर है। इस तरह की चीज़ें लोग अक्सर ये सुनने को मिलता है। अब देखिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम ये है कि वो कंट्रोल करे, उन चीज़ों को क्वालिटी कंट्रोल करे। जो भी रजिस्टर्ड अब कंपनी है वो मेरी नज़र में तो 1 नंबर है ना। पाकिस्तान का आइन उसको इख्तियार देता है कि भाई
रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपने किसी इदारा बना हुआ है, उससे रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के बाद हम ये भूल जाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है। क्वालिटी कंट्रोल का कोई इदारा नहीं है। अब वो मास्क जो है वो प्लाई जो है मैटर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है। अब अच्छी अच्छी जगहों पे जहाँ पे आपकी अच्छी क्वालिटी के मास्क आते हैं, मास्क सेम है, उसकी जो है ना वो लेयर्स भी सेम ही होती है, जो 3.5 प्लाई का लेकिन आप कैसे दगे में उनके आगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप डिपेंड करता है, आपको खुद फर्क महसूस होता है। कपड़े शपड़े वाले मास्क बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, आपसे लस्सी सिलवाए ना घर में, आप घर में सिलवा के पहन, कपड़े वाले आप पहन रहे हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड में बड़ा लोगों ने, आपने देखा नहीं था वो मेरे अजरक का पहनना शुरू किया था। हाँ, तो वो लोग पहनते थे। इनके जो पोर्स होते हैं ना, बेसिकली ये मास्क जो है उनके पोर्स हैं, वो कितने एमएम के पोर है उसके अंदर, ये मैटर करता है। कोविड-19 का वायरस था जो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क था वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा था। साहब मुझे यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछती है, मुझे ब्रीफली बताएगा, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, अचानक से जहन में आया। डॉक्टर साहब, कोविड-19 क्या अभी पे एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? कोविड-19 उसका कोई और वेरिएंट कोई है अभी भी? यहाँ पे अभी तो रिसेंटली कोई केसेस वगैरह रिपोर्ट हुए नहीं हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में अभी उसकी दोबारा एक राइज आई हुई है। न्यूज़ में ये है कि, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी प्रॉपर उसकी टेस्टिंग शायद उस तरह हो नहीं रही है, तो इसलिए डिटेक्ट भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई इस तरह का कोविड का भी केस पाकिस्तान में कोई है। ठीक है, अब वापस आके मैंने इनसे रेडियोलॉजी का सवाल पूछना, मुझे याद आ गया एक बड़ा मसला। ठीक है, मारिया जी हमारे साथ गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मारिया? मारिया, वाइब्रेशन हो रही है मोबाइल पे, किसी कॉल आ रही है बेटे? किसकी कॉल आ रही है? हमसे बात करो। आई थिंक सो। किसकी कॉल आ रही है? हमने तो ये पूछा, आई थिंक सो तो ये पूछा। मारिया कैसी हो? वो प्रेयर टाइम का अलार्म बज रहा है। अच्छा, अलार्म बज रहा है। क्या हाल चाल है? टिप टॉप हो, मजे में हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो मुबारक शाह जी, मुबारक। ये बड़ी मजे खुशी होती है वैसे। और अब प्लान है कि एमएस में एडमिशन लूं। इंशाल्लाह जरूर। फूलो फलो। थैंक यू। अच्छा, अब बताओ क्या पूछना चाहोगे? आज का जो टॉपिक है वो हमारी बेसिक हेल्थ के रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इंसान को चाहिए कि दूसरों का जहाँ पे वो ख्याल रखता है वहाँ पे सबसे पहले अपना ख्याल रखे। अपना ख्याल रखेगा तभी वो आगे कामयाबी की तरफ दूसरों का ख्याल रखने में कामयाब हो सकेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर 3 टाइम्स खाना खाते हैं, अगर हम उसको पोर्शंस में डिवाइड करके खाएं वो ज़्यादा बेस्ट है कि 3 टाइम जो है वो डट के खा लें वो ज़्यादा बेस्ट है? ठीक है, मतलब 3 टाइम्स प्रॉपर मील हो या फिर छोटे छोटे स्मॉल मील हो। हाँ ठीक है मारिया, थैंक यू सो मच। घर में कौन दे? मैं तो अम्मी से कहूँ पोर्शंस देखेंगे, आराम नाल रोटी खाए थे, पोर्शंस दे दे। कौन है? मोहम्मद शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद शरीफ छिपा कहते हैं मुझे, आपसे पहले भी बात हुई थी। शरीफ भाई क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है हमारी भाई? यार बहुत बेहतर हो यार, बहुत बेहतर हो शरीफ भाई, बहुत बेहतर हो। अल्लाह ताला अपने अजीज सल्लल्लाहु। शरीफ भाई आपको और क्या कहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ छिपा फैमिली पंद्रह। ओ मेरा दोस्त है एक छिपा, कराची में होता है, बड़ा फिट दोस्त है मेरा वो। अच्छा। आपको चीपा जी बुला लूं कि शरीफ कहते हुए डर लगता है थोड़ा सा? कराची पाए मुझे मेजबानी का आपका शर्फ हासिल नहीं हुआ। सर आप चीमा है छिपा है? छिपा से मुराद कपड़े की ये यहाँ पे हमारा है ना, वो उसकी कुर्सी में कोई मसला है, उसको नहीं आराम नहीं है, वो उसने इनपुट देनी होती है इसलिए। जी अच्छा, तो मैंने कहा आपको छिपा बुला लूंगा, शरीफ कहते हुए डर लगता है। अच्छा, मैं नाम पे शरीफ हूँ। हाँ वो वाले शरीफ याद है ना, जो बहुत शरीफ है। तो जी कहिएगा। अच्छा बहरहाल ये कि मतलब जो अभी आज का टॉपिक है, डॉक्टर साहब आपके पास जब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तजवीज़ देना चाहूँगा, जो भी आप मेहमान बुलाते हैं ना तो उनका ईमेल नंबर जरूर दिया करें। उनका नंबर जो अलाउ करता है हम लिख देते हैं, ईमेल दे दिया करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका ईमेल शेयर कर दें उनके साथ। ठीक है जी, हम कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर नंबर नहीं भी देना चाहते लोग तो ईमेल तो दे सकते हैं, ईमेल बेहतर होता है नंबर शेयर करने से। अब्दुल्ला है जी गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला?
ठीक। बहुत ऐसे बाद तुमने कॉल की है, छुट्टियां हुई हैं स्कूल में? अब्दुल्ला सर्दी है, खोता चढ़ गया छत पे। मैंने आज एक और पहेली पूछनी है। पूछो जी पूछो। आज तो बड़ी जरूरत भी है हमें पहेली की। पहेली पूछो। पहेली पूछो। गूगल कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं होते मगर बड़ा तेज चल दौड़ता है? पैर नहीं होते? हाँ जी। कोई रेप्टाइल है? नहीं नहीं। होगी कोई फजूल सी पहेली वैसे जो हम इतना अच्छा, दिमाग असल में लड़ा जानवर रहे हैं है, असल में जानवर है। है। सांप? हाँ जी। मैंने अच्छा, कहा चल जा यहाँ से। रेप्टाइल मैंने पूछा है, वो कह रहे नहीं तो है। उसको नहीं, इतना मुश्किल सवाल पूछा था। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जवाब इम्तियाज ने बताया है। कोई इम्तियाज ने नहीं बताया। अल्लाह का वादा इम्तियाज ने बताया। मुझे पहले से भी पता था। आपको लग रहा है कि मैं किधर से आया हूँ? व्हाट डू यू थिंक? ये इम्तियाज ने बताया है ना जवाब। पर मुझे आता था। क्रेडिट दे दो यार, आपको क्या मसला हो रहा है क्रेडिट देने में? देख लिया इम्तियाज अब्दुल्ला, क्या मिलेगा मुझे? दुआएं। कुछ भी नहीं। पंखा ही दे दो वहां से, गुजरावाला से एक अदर। गर्मियों में मेरे कमरे में पंखा नहीं। गुजरावाला में पंखा होता? पंखे बनते। आपने कहाँ से माशरतुल पढ़ी है? तो आप आ जाए ना, हम आपको दे देते हैं। मैं भूल गई एक सर्विस भी होती है जो भेजने वाली होती है, वो भी चल रही है आजकल। भेज दो मुझे। नहीं नहीं, आप आ जाए ना, फिर हम आपको दे देंगे जो कहेंगे। तो अगर खोते ने भी घास खा ली तो मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारे तरह आ गया? चलो ठीक है। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यार तुम्हें तो इतना नहीं पता यार। कश्यप राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, कैसे मिजाज? सुबह खैर, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। और हुमायूं, आप सबकी स्केचिंग कर रहे हैं। आपने याया की भी स्केचिंग कर ली, आंटी तलत की भी। आपको हमने देखा हुआ है ना, आपको हमने देखा, मैंने देखा हुआ है। क्या ख्याल है? मैं अभी आपका ही सोच रहा था। आपको मैंने देखा हुआ है। और अब मैंने एक्चुअली आपको इस तरह सोचा नहीं था। आपको मैंने ऐसे नहीं सोचा था। क्यों? अच्छा, मैंने आपको बहुत मुख्तलिफ, मुझे लगा था आप बहुत खूबसूरत होंगी। नहीं, ये बात प्यारी है। तो आपकी ख्वाहिशों से पढ़ के पाया ना, आपने मुझे ज्यादा खूबसूरत पाया। कहने का मतलब आपका ये है। एक्चुअली यही है। अच्छा, मुझे लगा था आप हुमायूं के साथ साथ हमारे कॉलर्स भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। अच्छा, मुझे लगा था इनका बड़ा सांवला सा रंग है, लेकिन ये बहुत माशाल्लाह बहुत गोरी चिट्टी सी है, खूबसूरत सी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। कवर भी तो करना था मेरे। अब इस पे कायम रहिएगा, मैंने यही कहना था इस बात पे। उन गालों को आगे और पासे ना ले जाना। नहीं नहीं, आप बड़ी प्यारी हमारी कॉलर है, वो बड़ा अच्छा था। कोई मामू ने कोई शेर लिखा हो जाते जाते? कोई मामू माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं और उनकी पोएट्री माशाल्लाह मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बहुत दफा, दूसरी तीसरी दफा उम्रा करके आए हैं। मुबारक हो। मामू है अमीर। क्या शेर व शायरी तो ऐसी कर रहे, तो क्या कमा रहे? कमा किस चीज से रहे? शेर व शायरी से तो नहीं कमा रहे होंगे। शौक है शेर व शायरी तो, वैसे तो वो उन्होंने अपना स्कूल बनाया हुआ है। अल्लाह ऐसा शौक किसी को ना दे। ये बस मेरा सवाल भी है डॉक्टर साहब से। हो ही नहीं सकता आपका सवाल ना पूछे। अब क्या बीमारी लाहक है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। पूछे। साहब कहते हैं जी फिटेस्ट कैन सर्वाइव ओनली। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि हम अपने आप को और पूरे माशरे को कैसे फिट रख सकते हैं, या कोई है ऐसी स्ट्रेटेजी है जो चेंज करने की जरूरत है, यानी कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें? मेरे जैसी बंदे जिसको बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करती हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसा कि हम फिट रहें? इम्यून सिस्टम मेरे ख्याल से आप जो दूसरों पे अटैक करती है, इस वजह से आप पे बीमारियां अटैक करती है। बहुत शुक्रिया कश्यप कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ लोग होता है इम्यून सिस्टम बड़ा कमजोर। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसका जो है वो इम्यून सिस्टम बेसिकली नेचुरल होता है, ये ब्लेसिंग है आपके अंदर, जिस्म के अंदर ऑलरेडी आप इसके साथ पैदा होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उनके अंदर जो है ना वो प्रॉपरली चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती है, उनके अंदर एक ये भी इम्यून सिस्टम भी होता है। जी। लेकिन जो हम कर सकते हैं पैदाइश के बाद वो यही हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो वो ग़िज़ाओं से भी हो सकता है। बहुत दफ़ा ये होता है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं वो भी पैदाइश के बाद लगते हैं। अभी तो नहीं लगेंगे, उस टाइम जब पैदाइश के बाद लगाए जाते हैं उमूमन,
ठीक है, लेकिन यही है कि वो हर एक को नहीं लगते, वो फिर कैंडिडेट होता है कि किसको लगनी है किसको नहीं लगनी है, वो प्रॉपरली इवेल्युएशन के बाद ही फिर वो डिसाइड होता है। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रॉपरली अपने वेट शेड को कंट्रोल में रखें, वॉक शाक करें, प्रॉपर हैबिट्स अपनी ऐसी करें कि आपकी जो है वो स्लीप वगैरह बेहतर हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, फ्रूट्स वगैरह अपने उसमें ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ग़िज़ाओं का हिस्सा बनाएं, ठीक है, और फ्रेश लेकिन 60 साल पुराने नहीं, फ्रेश फ्रूट। मैं आपको फ्रेश फ्रूट अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको फ्रेश फ्रूट दिलाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। लेकिन आप परेशान लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप फ्रूट अच्छे नहीं मिल रहे आपको, आप परेशान हैं। आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, और आपसे इंशाल्लाह दोबारा जरूर मुलाकात होगी। आप लोगों से जनाब यहाँ पर हम कहेंगे कि ले छोटा सा ब्रेक, मज़ेदार सी कड़क सी चाय बनाएं, उसमें सुंड ज़रूर डालें, बड़े मज़े की सुंड की चाय बनती है। आप सुंड नहीं डालती? सुन डालें यार, पता नहीं आप लोग सुन डालें चाय में, और साथ चाय बना के लेकर हम वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ, देखते रहिए। कौन सा वापस नहीं जाना। जी वेलकम बैक टू द शो। एक चीज़ है जो मेरी और हुमायूं की बहुत दुखती रह गया, उसे हम तरबियत कहते हैं अक्सर। और हम आपस में जब डिस्कस करते हैं और अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हैं तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर होती हैं। उन्होंने हम पे ऑब्वियसली बहुत सख्तियाँ भी की हुई हैं, बहुत मारे पड़ी हुई हैं, बहुत सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सही किया होगा हमारे साथ, तभी हम आज हमें बड़ों की छोटों की तमीज़ है कि हमने इसके साथ ये बात करनी है, इसके साथ ऐसे बैठना है, इसके साथ ये नहीं करना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि वो चीज़ खत्म हो गई है। एंड हलीमा जिनसे आज आपकी मुलाकात कराने लगे, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने उनको तरबियत करते हुए देखा, बिकॉज आई नो हिम फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। और जिस तरह उन्होंने एक रूल्स बनाए हुए, रेगुलेशंस बनाए हुए, एंड शायद मैं अभी बता देता हूँ, यू नो देयर इज़ अ प्रॉपर मेन्यू इन हिज हाउस। Okay. There is a proper menu कि उस दिन में ये चीज़ें बनेंगी। एंड one thing मैं कल इनसे मैंने कहा था पूछूंगा कि मैं ये बता दूं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मुझे पता क्या ही करेगा, आप डांट लेंगे मुझे। तो एक बड़े मजे का क्लॉज है उसमें, एक बड़े मजे का पॉइंट है, वो है लेफ्ट ओवर। नहीं होना चाहिए। नहीं, एक अगले दिन आप पिछले दिन का लेफ्ट ओवर खाएंगे। एंड आई लव्ड इट। और ना इन्होंने उसको अंग्रेजी में लिखा हो, सामने नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने फिर उनके शेफ से पूछा, आई एम सॉरी, मुझे लगा, मैंने कहा शोएब भाई, रुबीना बाजी, ये लेफ्ट ओवर क्या है? कहते जो अगले दिन का पीछे का बच्चा होगा ना वो अगले दिन खाए। मैंने कहा अच्छा इनको पता है कि व्हाट इज इट इज। बट आई फेल्ट सो हैप्पी, और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि देयर वाज अ प्रॉपर मेन्यू, देयर वर वेजिटेबल्स आल्सो, देयर वाज एवरीथिंग, इट वाज देयर। और मैं आज जिनसे आपको मिलाने लगा हूँ, उनके घर में फिजिकल एक्टिविटी इस तरह है कि सुनिएगा, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनकी मदर, वो खुद वो साइकिल के बड़े शौकीन है। वाई? बिकॉज ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द साइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। एंड नॉट जस्ट दैट, वो तकरीबन पिछले 22 साल से, तकरीबन 15 साल से वो पढ़ा रहे, दैट आई नो ऑफ। तकरीबन एक डेढ़ दिहाई उनको हो गई है पढ़ाते हुए। एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, हारून जनरल आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जनरल हारून नहीं कहा, हारून जनरल क्या, कि इनके नाम के साथ लगता है। कैसे जनरल साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। लोग आपको बड़े वो स्वैग भी होगा ना कि फोन पे कहे जनरल साहब क्या हाल चाल है, दूसरा बंदा भी समझेगा जनरल से बात कर रहे हैं ना। तो ये बड़ी दफा होता है, ये बड़ी दफा होता है। अभी बाल इतने सफेद नहीं हुए, जब थोड़े ज्यादा सफेद हो जाएंगे तो फिर तो एक्चुअली नहीं, ये भी हो सकता है कि आपने डाई किया हुआ हो, हमें क्या पता। हाँ, ये भी हो सकता है। पर हारून भाई को ये मैं कहता हूँ, जब भी मेरे से गुजरते हैं ना तो हंसना शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ हारून भाई आपने कभी बूढ़ा भी होना है, इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। और माशाल्लाह ही अच्छा, बूढ़ा मुझे लगता है कि हारून इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जब आप बूढ़ा होना चाहते हो तो आप हो जाते हो, अदरवाइज आप नहीं होते। देखें, इस पे मेरा जो बिलीफ है वो एज इज जस्ट अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कहते हैं यू हैव टू बिलीव इट। सेकंड, मुझे याद है आज से 10 साल पहले मेरे अपने क्लास फेलोज कहते थे यार बूढ़ा हो गया। अच्छा, वो जब बूढ़ा हो गया तो वो एक्चुअली बूढ़े हो गए थे। जो वाली बात है कि वो दे बिकेम दैट वे एंड दे हैड टू चेंज देयर माइंडसेट। अब अल्हम्दुलिल्लाह आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ इसलिए जा रहे हैं।
एंड आई वुड से आवर जनरेशन, बिकॉज हमने अपने टाइम पे ना खेला बहुत था, हम हर गेम खेलते थे। इट वाज नॉट कि हमने कोई एक गेम खेलनी है, वो बड़े प्रोफेशनल बनना है, जो गेम मिलती थी हम खेल रहे होते और पूरे दिन खेल रहे होते थे ना, बहन भाई है साथ में, तो पूरा दिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। बहन भाई इतने नहीं है। अच्छा, बहन भाई का मसला भी नहीं होता था। मोहल्ले में निकल गए, गली में निकल गए, पूरी गली को हम जानते हैं, पूरे मोहल्ले को हम जानते हैं, वो जो अगले सेक्टर में ग्राउंड है उसके अंदर भी जो लड़के खेल रहे हैं उनको भी हम जानते हैं। तो वो सब लेकिन हारून अब वो नहीं होता। आई एम सॉरी, मैंने आपको हमेशा हारून भाई का, आपको बड़ा अजीब लगेगा, मैं आपको हारून कहूंगा, लेकिन बड़ा अब डिफरेंट हो गया। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल पूछते हैं ताकि लोगों को पता चले, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? फजर पे टारगेट होता है कि फजर पे उठते हैं। ठीक है, और रात को सोते कितने बजे? 10 बजे। और एक और सवाल है जो मैंने किसी से नहीं पूछा, आप लोग डिनर कब करते हैं? मगरिब पे। मगरिब पे। ये सुबह हुमायूं ने मुझे बताया, और हुमायूं ने एक और चीज़ बताई जो मैं बल्कि पूछूंगी भी आपसे, कि आपने अपने बच्चों को कभी मारा नहीं है, कभी उस तरह से सख्ती नहीं की, आपको कभी किसी ने शाउट करते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके घर में रिलीजियसली फॉलो किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें यही लगता है देसी पेरेंट्स को कि अगर मार पीट नहीं करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा सकते। आपने कैसे मेक श्योर किया है कि वो सब कुछ फॉलो करें? आपके इसी सवाल में मुझे बैठ करके बताऊं कि हालांकि ये दोनों वर्किंग है, इनकी मिसेस भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, मतलब ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो ब्रॉटअप है इनके बच्चों का वो बहुत बेहतरीन है। हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस से बताओ कैसे हो सकता है। देखें, जिस तरह आपने बात की ना कि मारा नहीं है वो नहीं, एक तो ड्रावा तो होता है, सो देयर इज ऑलवेज अ गुड पार्टी, देयर इज ऑलवेज अ बैड पार्टी, ये तो चलता ही है आपका। अच्छा, दूसरा, जिस तरह आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिहाज से बात करो, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आजकल हम देखते हैं लोग इशारा तोड़ते हैं, साथ अपने बच्चे को बिठाया होता है। अब जो बच्चा, अगर मैं इशारा तोड़ रहा हूँ और मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और वो बच्चा देख रहा है, तो उसका मतलब वो बच्चा क्या सीख रहा है कि उसने भी इट्स ओके कि इशारा मैंने तोड़ना है। तो पहली तो चीज़ है कि आपने वो चेंज करना है। सो जो चीज़ आप खुद करोगे तो फिर आप किसी को कहने के उसमें हो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हमने गलतियाँ की, ऐसा नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, बट ये कि उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो कि यार हाँ ये गलती मेरे से होगी जी, सॉरी, ऐसे होना चाहिए, दिस वाज रॉन्ग। हमारा वो ये कि तो हम एज अ पेरेंट गलत कभी नहीं हो सकते, बहुत वो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल है कि जी वो नहीं है, यस है। मुझे बड़ी अच्छी एक बात ने दोस्त ने बताई थी, उसने कहा जब बच्चे आपके बड़े होने शुरू होते हैं, टीन एजेस में आते हैं ना, तो वो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता एडवाइजर्स बनना शुरू हो जाते हैं, आप उनसे भी सीखते हैं। आई टीच एंड उसके अंदर अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ, जो इनको पढ़ा रहा होता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों से सीख चुका हूँ कई चीज़ें। देयर वर थिंग्स जो ज़िंदगी में मैंने अपने बच्चों से, जब वो मेरे ख्याल से हार्डली 7-8 साल के होंगे और उन्होंने कुछ बात ऐसी बोली एंड आई लर्न, यार हाँ कह तो ये ठीक रहे एंड आई वाज रॉन्ग। सो अगर आप में ये चीज़ है तो इसका मतलब है आप आपने मानी वो बात? हाँ, मैंने कहा कि हाँ सीखी, हाँ भाई मैंने कहा कि आई लर्न, मेरे आप स्टूडेंट से जाके पूछ लो, अभी जाके विदाउट इवन कहते ना कि मैं उनको नहीं कर रहे आप इस बात को, आप जाके पूछ लो, आई हैव गिवन देम दिस एग्जांपल, आई हैव टोल्ड देम दिस हैज हैपेंड। अच्छा, हम एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद में सवाल मुझे बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। तो मारिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। रुक नहीं रहा सवाल। वालेकुम सलाम, कैसी है मारिया? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप आएंगे तो पूछूंगा अब। आप कैसी हो, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी तारीफ करते हुए ना मुझे डर लगता है। क्यों? मुझे डरती है आपको नजर नहीं लग जाएगी मेरी। ओए सदके, भैया माशाल्लाह कह दिया करे, साथ में नहीं माशाल्लाह मारिया, ये कॉल आज मेरे लिए $1 मिलियन कॉल है। आज मुझे कॉल, आप जरा तारीफ कीजिएगा। हारून भाई मेरा बड़ा पता है, मेरा और हारून भाई का एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है वैसे चीजों में, मेरी तारीफ नहीं बर्दाश्त होती हारून भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी क्या कह रही थी मारिया? पर बहुत शुक्रिया तारीफ। क्या आप दोनों वो जो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर पर आए थे ना? जी पहले डॉक्टर बुलाए हुए थे। उनके उन्होंने जो कोट पहना हुआ था ना, हाँ, वो बड़ी खूबसूरत अल्लाह के कसम से। ओहो, अब तो चले गए बेचारे। यार मैं ले लेता उनसे, कहता सर ये देते हुए जाए मैं। हाजरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हाजरा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? क्यों नाम बताया? Why did you even say the name?
That's Haroon's vibe, but you should have not said हाजरा, that. मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी है। मिली मैं भी कहती हमसे। हूँ कि हाँ, लेकिन उस वक्त जब मैं आपसे मिली थी तब इतनी नहीं सुनी थी। आप जब हुमायूं से ज़्यादा दोस्ती होना शुरू हुई है तो मैं यकीन करें रोज़ाना तकरीबन आपका नाम सुनती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाजरा। मैंने कहा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने हस्बैंड से एक सवाल कर लूं। और मैं ये मुझे यकीन है ये कॉन्स्पिरेसी ना कल रात को उन्होंने मिलके बनाई होगी। बस कर दे, कोई conspiracy नहीं है। आई स्वेयर ये कॉन्स्पिरेसी पहले से नहीं सोची कि मैंने अभी देखा है तो मैंने कहा चलो ये मौका नहीं हाथ से जाना चाहिए। जरूर हाजरा, जरूर अगर मेरे लिए अगर आप एक करें, आप 2 सवाल पूछें प्लीज। एक आपको पता है मैं किस तरह का सवाल कह रहा हूँ, एक आप अपनी मर्जी का पूछ लीजिएगा। नहीं चले बंदी नहीं, मैं एक ही सवाल करूंगी। अच्छा मैं हारून साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी जब बच्चे जब गलतियां करते हैं, जो कि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो उनको क्या पनिश करना लाजमी होता है या आपको लगता है कि कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनको बात याद रहे? दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि वो जो अंदाज होता है बात करने का वो कैसा होना चाहिए यार? और आपकी मुस्कुराहट जो है मुझे बता रही है कि आपको मेरा सवाल बहुत पसंद आया। ढुजुम ढुजुम ढुजुम, थैंक यू सो मच हाजरा, बहुत अच्छा सवाल था। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। जी हारून साहब जवाब दे ना भाई। देख बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए जी, ये आपको अब समझ आ गया कि दोनों पेरेंट्स क्यों जरूरी होते हैं बच्चों की तरबियत के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली गुड कॉप बैड कॉप टाइप्स, एक तो वो चलता है, दूसरा ऑब्वियसली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज फर्क होते हैं। दैट इज व्हाट लाइफ इज। आपके हमेशा एक डिफरेंट थिंकिंग है। बच्चे आपका जो है प्रोडक्ट दोनों का है। सो बेसिकली जो दोनों की तरबियत है, जो दोनों का माइंडसेट है, वो इस लिहाज से है, वो उनमें आएगा, उनमें इनकलकेट वो उनमें होगा, आएगा। yes। अब अगेन मार जहाँ तक ताल्लुक है, मारे हमें बचपन में पड़ी हैं, बिल्कुल हमारे बच्चों को नहीं पड़ी हैं। हाँ जी, हमारे बच्चों को वो अक्सर यही एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम लोगों को हमारे पड़ी होती तो क्या होता। क्या होता, मेरे भी है, मुझे कहते हैं वो वाली है। सो वो इसीलिए नहीं पड़ी है क्योंकि वो था कि जी मारें उस तरह नहीं करनी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पनिशमेंट यस हैज टू बी देयर। अब किस फॉर्म में है वो देखने वाली है। अब पनिशमेंट क्यों, अगर गलती हुई है तो पनिशमेंट देना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि बच्चों को एक रियलाइजेशन रहती है। बिकॉज अगर कोई चीज़ अनपनिश जाती है, हम अगर अननोटिस चली जाती है, हम जो इस दुनिया में भी कर रहे हैं वो सब कुछ है, उसकी हमें कल को सजा मिलनी है। सो उसका ही एक डर है हमें। अगर आप वो डर निकाल दें जिंदगी से, सो अगेन इट विल बी अ केओस। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, वेरी नाइस एग्जांपल। सो उसके लिहाज से आपको वो पनिशमेंट का जो है वो पनिशमेंट नहीं, मैं इस लिहाज से नहीं कह रही, इंसान के लिहाज से भी, जिससे उन्होंने कहा कि वो डर अगर निकल जाए। हलीमा, आज बाहर इंटरनेशनल ममालिक से आप पनिशमेंट निकाल दें, वो लोग वही करेंगे जो साउथ एशिया में होता है। अच्छा अगेन बाहर का ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जी वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो सिर्फ वहां पे अच्छे हैं जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स्ड हैं। वो इशारे पे सिर्फ वहां खड़े जब उनको पता है कि जी यहाँ पे मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे 5000 दिरहम का फाइन होगा। फाइन इतना ज्यादा है कि वो उनसे नहीं पे किया जा सकता। बड़ा फाइन होता है कि आपकी सोच भी नहीं है, इसलिए वो डर जाते हैं। वो एक दफा पड़ता है जिंदगी में और उसके बाद वो कहते हैं जी आइंदा नहीं करना मैंने। सो वो एक है, उसकी वजह से वो सीधे हैं सब। अच्छा हरून भाई, जैसा हाजरा ने कहा ना कि हर दफ़ा पनिशमेंट ज़रूरी है या समथिंग लाइक दैट, मुझे उनकी बात से जो मैंने कनेक्ट किया है वो ये है कि पेरेंट्स में दोनों में हमेशा एक जो है वो लीनियंट होता है और एक जो है वो थोड़ा सख्ती करता है। ये एक बैलेंस है जो कुदरत ने आपको दिया है कि जो सख्ती करेगा तो बच्चा जो है वो दूसरे के पास चल जाएगा। माँ हो या बाप हो, वो कभी ये नहीं कहेगा तुम्हारे बाबा तो बहुत बुरे, दुनिया के बुरे इंसान है। माँ हमेशा ये कहेगी कि आपके बाबा आपको समझा रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कभी गलत बच्चे को गाइड नहीं करेगी। ये जो बैलेंस है ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप सख्ती कर रहे हो तो हाजरा लीनियंट हो और अगर हाजरा सख्ती कर रहे हो तो आप लीनियंट हो, ताकि ये बैलेंस रहे। अगर दोनों सख्ती करेंगे तब भी बेगाड़ है और अगर दोनों लीनियंट होंगे तब भी बेगाड़ है। देखें हमारे हुजूर ने कहा था म्याना रवि। अब वो म्याना रवि कैसे आती है, अगर एक सख्त है तो एक ने नरम होना ही है। सो वो आप दरमियान में सेटल होते हो। इसलिए वो कहते हैं ना पेरेंट्स हैं, इट इज़ नॉट द सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंटिंग इसलिए बहुत मुश्किल होती है जो सिंगल पेरेंट्स हैं कि उन्होंने दोनों को मैनेज करना होता है। देर आर एट टाइम्स फॉर सिंगल पेरेंट्स के कोई और वो रोल परफॉर्म कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज फैमिली में अक्सर होता है कि जी वो उसको मैं बुलाऊंगा। कई दफ़ा आप देखें तो फैमिली में होता है, मेरे वालिद साहब ऐसे थे कि वो पूरी फैमिली में सब उनसे डरते थे, बड़ी बहनें भी उनसे ध्यान से पूछती थी कि इस तरह है।
मेरी जो बहन है वो अपनी बेटी को इस तरह डराती है कि मैं मामू को बताऊंगी, दोस्ती भी बड़ी है। हाँ, मेरी बड़ी वाली बहन भी ऐसी डराती है कि मामू आएगा तो फिर पता लगेगा। हाँ। अच्छा, करना कुछ नहीं होता, वो एक दफा बताना ही होता है, अक्सर उसको डांट भी नहीं, कभी उस तरह भी नहीं, लेकिन ये कि वो एक डरावा सा उसका होता है कि अच्छा चलो एक फैक्टर है कि यार इससे डर। ऑब्वियसली जो बच्चा बड़ा होता है वो चली जाती है चीज। अब मेरे बच्चे टीनेजर्स हैं तो ऑब्वियसली नाउ इट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम, वो एक और तरीके से। हमारे साथ कॉलर है सादिया, हम कॉलर लेते हैं, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा वापस आके। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल चाल आपके? सादिया टीवी बंद कर दें प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज बंद कर दे सादिया, वरना आपकी कॉल नहीं कंटिन्यू हो सकेगी। हेलो जी, आपने टीवी की आवाज बंद की है? जी अच्छा, एक मिनट। जी पहले आप कर लें, हम इंतजार कर लेते हैं, सब इंतजार करें जी। सादिया टीवी बंद करें जी, कॉल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया। हारून भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने स्टार्टिंग में कही कि इशारा खुद तोड़े, और बच्चों को कहते हैं कि कभी आपने इशारा नहीं तोड़ना, क्योंकि बच्चे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। लेकिन आप उस एनवायरनमेंट का क्या करें? हम रहते हैं पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम में। आपका बच्चा आपकी नंद के बेटे के साथ, या मे बी आपका बच्चा आपकी बहन की बेटी के साथ या भाई के बेटे से बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा जिस पे आपका जोर नहीं है। आप उसे एक शेल में नहीं रख सकते, ठीक है? अब जैसे हमारी कश्यप भी है, हमारी जो कॉलर है, या बहुत सारे लोग हैं, हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। आप कैसे, ठीक, आप अपनी बहन को नहीं कहेंगे, आप अपने भाई को नहीं कहेंगे, आप अपनी जेठानी को नहीं कहेंगे कि यार उसके साथ ना खेलो, क्योंकि फिर सिस्टम खराब हो जाता है। उससे कैसे आप, क्योंकि आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, अब यकीनन अभी आपके बच्चे जो 7 कज़न वो इतने बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है 15 साल का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी, आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक शेल बना सकते हैं कि बच्चों को गलत चीज़ें ना सिखाएं, ना यूनिवर्सिटी में, ना बाहर गली में, ना घर के अंदर के वो चीज़ें वो ना सीखें जो आप नहीं चाहते वो सीखें? अच्छा, एक पहली चीज़, आप वो शेल बना ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप जितना कन्फाइन करेंगे वो शेल से बाहर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिठानी को बाहर निकाल दे, जिठानी को घर से बाहर निकाल दे, तू निकल, ये नहीं हो सकता, या तू निकल या मैं निकल। बेसिकली आप जॉइंट फैमिली ले लो, आप मोहल्ले की एग्जांपल ले लो, आप स्कूल की एग्जांपल ले लो। आप चलो, आप जॉइंट फैमिली में बच्चे ने स्कूल जाना है, उसने वहाँ लोगों से सीखना है, उसने वहाँ से कोई गाली सीख सकता है, वहाँ से कोई बुरी चीज़ सीख सकता है, उसको कोई बुरी चीज़ बता सकता है। तो ये तो पहली चीज़, तो आप ये कह दो कि आप वो शेल बना ही नहीं सकते कि आपके ये शेल बनाओगे। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव देम वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं कि सही और गलत क्या है। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये अल्लाह की तरफ से आपको वो जो कहते हैं ना ज़मीर, जो कुदरत आपको बता रही होती है, चाहे वो बच्चा, माँ और बाप कैसे वैल्यू देंगे कि वो घर वाले ही आपके लिए इतनी नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। बट अगर आपने एक चीज़ को बताई कि बेटा ये झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन उसके बाद आपको, अच्छा बेटा जरा बाहर जाना, वो अंकल आए उनसे कहना बाबा घर पे नहीं है। usually do that, yes. We usually do that, और ये होता है उस लिहाज से। So अब इसमें आप क्या उसको वैल्यू दे रहे हैं? आप बेसिकली उसको वैल्यू ये दे रहे हैं कि हाँ हम आपको बता जरूर हैं, लेकिन काम मैं ये कर रहा हूँ। So इसलिए मैंने शुरू में बात की थी एक्शंस, योर एक्शंस आर एक्चुअली स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स। आप करना क्या चाह रहे हो। बच्चा, जो मेरी बहन की बेटी है, अब वो माशाल्लाह इतनी सी है, कल मेरे साथ बैठी, मैं जो हरकत करूं, मैंने फोन नीचे रखा, उसने फोन नीचे रख दिया, मैंने फोन उठाया, उसने फोन, मैं जमीन पे बैठा, जमीन। बेस्ट एग्जांपल। हाँ, अब वो एग्जैक्टली मिमिक कर रही है मुझे। अब उसको नहीं पता कि मैं क्या चीज़ सही कह रहा हूँ, मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं उसी टाइम किसी को मैं जोर से चपेट मार, लेकिन हारून आपसे ये, ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, आप हैं उसके मामू और आपने हरकत की है, अब आपसे अगर आप कुछ बुरा भी कर रहे होते वो सीख लेती, एज अ मदर वो क्या कर सकती थी? वो तो वही सीखेगी ना जो उसकी मदर करिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे इस हवाले से मजीद पूछेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, देखते रहिए एक और सब।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान मैं पूछ रही थी हारून से कि आप वाकई में इतने सख्त है, तो मुझे पता लगा कि बचपन में हम लोगों ने एक मूवी देखी थी जिसमें एक करेक्टर प्ले किया था अमिताभ ने, जिन पे वो कह रहे थे कि जो मेरी परंपरा है उससे मैं इधर उधर नहीं होगा। तो हाँ नहीं, कभी खुशी कभी गम, है ना, उसमें उन्होंने उन्होंने कहा था शाहरुख खान को कि तुम ये इस तरह की लड़की से शादी नहीं कर सकते, जो मेरी परंपरा है वो ये है वो है। तो वाकई हारून भाई विल बी अमिताभ बच्चन, आई एम श्योर। अगर वाकई रियल लाइफ में कोई अमिताभ बच्चन हो वो वाला, तो वो हारून हो सकते हैं। हारून, अच्छा जिस तरह आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि जो चीज़ आप खुद करते हैं वही आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि ये आपने करनी है, ये आपने नहीं करनी। जिस तरह मतलब एक दफ़ा मेरे भाई का, आज मैं सुबह हुमायूं को भी बताई थी कि पता लगा कि शायद उसकी ग्रुप जो है वो सिगरेट पीता है, तो मेरे फादर ने उसे बुला के कहा कि अगर मुझे पता लगा कि तुम ये पीते हो तो तुम्हारे सारे लाड ख़त्म। क्योंकि मेरे फादर खुद नहीं पीते, तो वो ये इस पोजीशन में हैं कि वो उसे कह सकें। अगर कोई बंदा खुद पीता है तो वो उसे नहीं कह सकता बच्चे को कि तुमने ये नहीं करना। कि आपको क्या अच्छा पेरेंट बनने के लिए पहले से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, फिर क्या आप अच्छे पेरेंट बन सकते हो? मैं सवाल पूछूंगी, कॉलर ले लेते हैं। सिमाब है जी हमारे साथ पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा फंस गया था पाकपतन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हलीमा, टमाटरी रेड कलर लुकिंग लाइक अ वाव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बल्कि कहना चाहिए लाल टमाटर कलर और लुकिंग लाइक अ वाव। मोहतरम मेहमान है उनका भी, उन्होंने भी सेम मेरे साथ मैचिंग की है, एग्जैक्टली सेम। और हुमायूं का तो फिर पता नहीं कश्मीरी लाल मिर्च कलर है, वो भी लुकिंग लाइक अ वाव। मैंने कहा अभी तक खफा है, मेरे का मुझे इग्नोर करके निकल लेंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इग्नोर क्यों करूंगी? कल हुमायूं ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की है, हालांकि मेरी पूरे कॉल नंबर तो 1 मिनट कुछ सेकंड ही चली। नादिया पहले कॉल पे थी, तो वो मेरी राह में उनसे मुलाकात हो गई। क्यूट यार। आपको एक बात बताऊं सिमाब, मुझे बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ जाने का शौक है। भावलपुर है, लेकिन उससे पहले मुझे पाकपतन आने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ मैं दरबार में जरूर आऊँ। I've never been to पाकपतन, I really want to go। पाकपतन जरूर आए आप। पर आपने मुर्गी खरीद लेनी है उस दिन, अच्छा ज्यादा सारी, जिस दिन मैंने आना है। जी मुर्गी खरीद लेंगे इंशाल्लाह। बस डानोगे। आप मुझे ये पता, आप शादीशुदा है ना सिमाब? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी। तो आप क्या है, गुड कॉप है बैड कॉप है? आप है वो जो डांटती हैं मारती हैं, से बच्चे डरते हैं या बाबा से डरते हैं? नहीं, मैं डांटती मार, लेकिन जो बात बच्चे गलत करेंगे इस पे तो डांटना ही पड़ता है। जो चीज हाथ में उधर से ही फेंक दी मेरी अम्मी की तरह से, है ना? ऐसे ही होता है। हाँ जी, मेरी अम्मी भी यही कर, जो हाथ में पड़ा होता था वहीं से आता था वो। इस तरह भी नहीं, चीज तो आपको पता है चीज भी टूट सकती है ना। चीज का भी मसला हो सकता है, नुकसान हो जाएगा, चीज का तो। और आप भी उसमें से जो चीज ना फेंकेंगे चीज टूट जाएगी। आई अंडरस्टैंड। सही बात है। पर चल, एहतियात जरूरी है, एहतियात जरूरी है, एहतियात बड़ी जरूरी है ये चीजों के लिए। बच्चे तो फिर आ जाएंगे, चीजें नहीं आएंगी। हाँ जी, हलीमा के लिए मैं तो एक थोड़ा सा कहना चाह रही थी। जी चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी के। वाह, क्या आवाज यार, आवाज। आपके जो पाँव ज़मीं पर न पड़ के, हम किसे फिर ज़मीं कहते। क्या बात, क्या एक नादिया की कॉल पे मैंने ये गाने सारे मिस किए। वे नादिया तेनू अल्लाह बच्चे। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात। चीमा साहब आए जी। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चीपा साहब, ये मेरे पता नहीं क्या इम्तियाज के खानों में कोई मसला है। चीपा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर तालीम और तरबियत के लिहाज से कुछ कर सर जरूर। जो आपके मेहमान है माशाअल्लाह, उनको भी सलाम, आपको भी वालेकुम सलाम।
दरअसल यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने ये नोट किया है और बहुत से तालीम माहिरीन का भी यही राय है कि यहाँ पे तालीम है, तरबियत नहीं। ठीक है, दुरुस्त। और तरबियत कहाँ से शुरू होती है? तरबियत सबसे पहले शुरू होती है वालिदैन से जी। ठीक है, अभी जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो जो बच्चा जो हम हरकत कर रहे थे वही वो हरकत कर रहे थे। ठीक है, एक खास एज होती है जो मिसाल के तौर पे नर्सरी या प्राइमरी लेवल की जो एज होती है, तो उसमें जो मतलब जो भी वालिदैन या साथ की तरबियत करते हैं तो वो जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका किरदार वैसा ही बनेगा जैसी तरबियत हुई। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो उसमें मैं सबसे मतलब अहम चीज़ ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एजुकेशन देता हूँ मार्फत इलाही की। मैंने तालीम हासिल की अपने पीरो मुर्शिद से तकरीबन 22 साल, मार्फत इलाही तसव्वुफ जिसको कहते हैं। ग्रेट। लेकिन फिर अभी भी मैं स्टूडेंट ही कहता हूँ अपने आप को। मुझे सूफी की डिग्री तो मिल गई लेकिन मैं अपने आगे सूफी नहीं लगाता। ठीक है, उसकी कुछ वजूहत है कि मैं खुद अभी और मिसाल के तौर पे बेहतर करना चाहता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है, और ये आपकी चीज़ें जो है इनपुट यकीनन बड़ी मैटर करती है हमारे लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग दीज इनपुट्स। यकीनन आपकी अपनी भी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, बट जो हलीमा ने मेरे ख्याल में आपसे सवाल पूछा था कि उसका जवाब पेरेंट्स को क्या पहले खुद तालीम हासिल करनी चाहिए, जो वो बात कर रहे हैं कि वो फिर आपका वही प्रोडक्ट सामने आएगा। देखिए तालीम, वही बात जो बड़ी अच्छी उन्होंने की कि तालीम और तरबियत बेसिकली वो वाली चीज़ें, हमारे यहाँ फोकस एजुकेशन स्कूलों और उसकी तरफ गया और तरबियत की तरफ से कम हो गया। बच्चों को हम जल्दी से स्कूलों में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पेरेंट्स के लिए ये है कि जिस तरह था कि बच्चे का होता है, सबसे पहले पेरेंट्स आर योर हीरोज। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। आप उन स्टेजेस से गुजर होते हो कि पहले वो आपके हीरोज होते हैं, फिर ऑब्वियसली टीनेजर पे जाके आप थोड़ा सा करते हो, एंड देन अगेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस वो क्या कह रहे थे। सो वो पूरी स्टेजेस हैं, आपको साइकोलॉजी के अंदर वो मिल भी जाती हैं, बट जो वो बेसिक है, जो वो बीज बोना है आपने जी, उस पॉइंट के ऊपर आप क्या चीज़ उसको दे रहे हैं, क्या पॉइंट्स दे रहे हैं। मैं वो आपका पॉइंट था कि जी वो बाहर से जो सीख रहा है, अगर आपने वो वैल्यूज़ दी हुई, उसको बताया हुआ कि सच क्या है या बुरी चीज़ क्या है, वो बेबी वो गलती करे, वो करेगा, लेकिन एटलीस्ट उसको एक डर ये होगा कि पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ बताई थी, हाँ ये वो चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसका ज़मीर उसको अंदर से कहेगा। बाकी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कहता कि हमने वो चीज़ ठीक करनी है, हमारा काम उनको बताना है और साथ अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह मियाँ उसको उस राह रास्त पे ज़रूर लगा। फजीला की कॉल लेंगे हारून हम। अस्सलाम वालेकुम फजीला, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल किया और मैं शायद देख भी फर्स्ट टाइम ही रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आपने खबरदार जो आप किसी और चैनल की तरफ मुड़ के आपने देखा तो आप इसी तरह हमसे प्यार मोहब्बत की आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा अब आपने हमसे ही प्यार करते रहना है, अब आपने मोहब्बतों के रुख कहीं और नहीं करने। ठीक हो गया मुझे। अच्छा, आपके टाइमिंग का नहीं पता? 10 से 12 5 days a week। चलें ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी बच्चों की परवरिश के हवाले से कि हमें बच्चों को ना रोक तो ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना बच्चे जब हमें देख रहे हैं, एक तो वो खुद सीख रहे होते हैं, और अगर हम उनको रोक टोक करके बताएंगे ना, वो उससे वो क्या कहते हैं कि बच्चे ना डिसहार्ट हो जाएंगे कि ये मुझे रोक रहे हैं। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे ना, वो खुद उस चीज से सीखेंगे ना, तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि वो खुद सीखें। ठीक है, अभी ये हारून भाई से पूछते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है ये क्या दुरुस्त है कि नहीं है? हारून भाई हाँ, जरूर पूछिएगा। ठीक है, अभी पूछते हैं। 5 बच्चे हैं, मैं आपको अपना बता रही हूँ। आपके साथ है? 5 है मेरे 5 बच्चे हैं, मैं आपको अपना बता रही हूँ। मुकाबला तो सख्त है, इनके 3 है। किया उनको, हाँ तो क्या करें, किसी की बात पे वजन डालें? 3 is a good number। Thank you जी, thank you फजीला for calling। 3 boys। अलीज़े from लाहौर। अलीज़े from लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं कभी कभी देखती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आप टाइम निकालें। नहीं, ये क्यों नहीं टाइम होता? आप अपने लिए टाइम निकालें। ये वाहिद 2 घंटे जो आपके अपने लिए, आप वीकेंड पे आपको छुट्टी देते हैं ना, हम आपने बड़े बाकायदगी से देखना है। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है, काफी
अच्छी बातें इसमें होती हैं, सीखने को काफी कुछ मिलता है। आप अभी अपना दायां हाथ उठाएं जी जी और आप कहें मैं लीजे। जी मैं लीजे ये कहती हूँ कि मैं 2 घंटे निकालूंगी अपने लिए और ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखूंगी। ठीक है, अल्लाह। ये अब हम ये करना शुरू करेंगे मेरे ख्याल में तब कुछ। थैंक यू सो मच अलीज़ा फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। आपसे उनका जवाब लेते जल्दी से ये दिखा दूं। ये हमारे एक बड़ी प्यारी सी हसीना सी तलत आंटी है, उन्होंने भेजा है। मैं पढ़ता हूँ पहले क्या लिखा हुआ है जो इसका एनवेलप है उसमें। अजीज़ी हलीमा जुल्फ़िकार, अजीज़म हुमायूं ज़ैब अब्बासी, उर्दू वही लिख सकती हैं। चेक करें इतने लोग प्यार करते हैं। तो मैंने अब जब घर जाके मैं आपके साथ क्या करूँगा कि देखा है लोगों से कितना। ये देखिए जी, बेस्ट विशेस का कार्ड, जूम कीजिए इसको। अगर गोल भाई कर रहे कार्ड, इसका वजन बहुत ज़्यादा था। आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि इसमें इतना प्यार था, इसमें इतनी मोहब्बत थी कि ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा। आइए खोलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह 786 लिखा हुआ है जिसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमें मतलब होता है बशरफ़े मुलाहिज़ा, मेरे ख्याल में मुलाहिज़ा एक सुबह और की टीम, दिली दुआएं, अल्लाह आप सबको कामयाबियां अता फरमाए, हमेशा खुश रहें, आमीन। दुआ गो प्यारी सी क्यूटू सी तलत आंटी। बहुत शुक्रिया तलत आंटी। ये हमारे हसनैन भाई के ना दीवार के पीछे जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये हमें हमेशा नजर आता रहेगा और हमें बताता रहेगा कि आप लोग जहाँ पे उनकी सीट है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने हमें इस प्रोग्राम की वजह से ही दी हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये प्यार जो है ना, ये कभी हम लोग वापस नहीं कर सकते, जो दुआएं आप लोग हमारे लिए करते हैं। थैंक यू सो मच जी। हारून, चलें उस बात पे आते हैं कि बच्चा खुद से जो सीखता है। जी जी, वही बात हम कर रहे थे कि बच्चे को एक हद तक आपने बताना है, फिर उसने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, फिर वो चीज़ें वो करेगा, कुछ थोड़ी सी चोट खाएगा। और इसकी क्या एज है? एज, हाँ, क्या आप उसको समझाएं, उसके बाद उसने खुद सीखना है? देखें आप बेसिकली जब टीन एजर्स में जाते हैं तो तब उसकी वो जब उसके शऊर बेहतर होना शुरू हो जाता है, वो शऊर उससे पहले आपने अच्छे बुरे का उसको पता लग जाता है। अब साइकोलॉजी के अंदर आप देखें तो वो कहते हैं पहले 2 साल में बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। हम आज तक कंसिडर भी नहीं करते कि 2 साल के अंदर है, लेकिन 2 साल में जो पर्सनैलिटी उसकी पूरी जिंदगी चलनी है वो उसकी 2 साल में बन चुकी हुई है। और हम तो उस वक्त छोटू मोटू ये इन्हीं नामों से बुलाते रहते हैं। ये देखो मेरे मुंह पे चपेट मार रहा है, हम तो ये भी कर रहे होते हैं। और अगेन वो उसको बेसिकली आप क्या चीज़ सिखा रहे हैं। अब जिस तरह आपने वो एग्जांपल दी थी सिगरेट वाली, मेरे वालिद साहब सिगरेट पीते थे और चेन स्मोकर थे। मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली अम्मी ने बताया था कि साल का था या 1.25 साल का था मैं, तो मैंने पेंसिल उठाई और मैंने पेंसिल मुँह में रखी थी। उस टाइम मेरे वालिद साहब ने कहा आज से मैं सिगरेट नहीं पी रहा। अब वो मिमिक करने वाली बात। Oh my God. उन्होंने सिगरेट नहीं पिया एंड ही वाज अ चेन स्मोकर, कि वो सिगरेट से सिगरेट चलता था। जी, इस तरह के चेन वो नहीं चलाते। ये वाला क्लिप लोग लेके ना, जो आंटियां हैं, माएँ हैं, वो लेके अपने शौहरों को दिखेंगे, देखो जरा ये देखो। शर्म करो तुम। बहुत शुक्रिया हारून भाई, वक्त बहुत कम था हमारे पास, सवाल बहुत थे। अगली बार हम आपको बुलाएंगे तो हम साइकिल फेडरेशन के हवाले से पूछेंगे फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। लेकिन आपका बेहद शुक्रिया, आज 1 to 1 आपसे बहुत सारी चीजें हमने सीखी। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आपसे यहाँ पे लेंगे इजाजत। हलीमा और हुमायूं को इसी तरह प्यार देते रहिएगा, चाहे वो जायदा आंटी हो, चाहे वो तलत आंटी हो, चाहे वो हुमैरा अरशद हो, चाहे वो सिबाब हो, नादिया हो, दलीजे, जितने भी लोग हैं, याया हो, एहसन भाई हो, जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं लिया माजरत, लेकिन जितने भी लोग हैं, आप इसी तरह प्यार देते रहे, हम इसी तरह आपके प्यार को लौटाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।